महाराज व्यास जी बड़ी वेद पहले एक ही था जिसको आप तो वचन बोलते थे। व्यास जी ने उसको 4 भागों में विभक्त कर दिया। 4 वेद हो गए, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 में विभक्त कर दिया। उसके बाद भी उनको चैन न मिला। सब पदों की रचना कर दी, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना कर दी, उपनिषद 108 हैं जिसमें 10 प्रमुख हैं। उसके बाद ब्रह्म सूत्र की रचना कर दी। भाई उत्तर मीमांसा के आचार्य हैं श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महाभारत लिख दिया, 1 लाख श्लोकों इंसाइक्लोपीडिया। आजकल तो बहुत सारे विधर्मी ऐसे हैं, वो कहते हैं घर में महाभारत मत रखना, नहीं तो महाभारत हो जाएगी। अरे जिस महाभारत से गीता निकली है उसे तो बहुत पढ़ते हो, उसी महाभारत का बच्चा तो है गीता। 1 लाख श्लोकों का महाभारत है, उसका छोटा सा बच्चा गीता है 700 श्लोकों का। गीता तो बहुत पढ़े, गीता घर में रखते हो, महाभारत से डरते हो। विष्णु सहस्त्र नाम उसी से निकला है, उस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हो, कराते हो, विष्णु महायज्ञ करते हो, महाभारत से डरते हो। महाभारत घर में नहीं रखोगे तो जरूर महाभारत हो जाएगा। ये विधर्मियों के द्वारा फैलाया गया बात है, जरूर रखना महाभारत अपने घर में। वेद व्यास ने एक एक पात्र को इतनी सजीवता से जीवंत किया है कि जो एक बार पूर्ण महाभारत अच्छे से पढ़ ले वो जीवन में किसी से कभी पराजित हो ही नहीं सकता। इतना विश्लेषण है महाभारत में, पर वो भी किसी सदगुरु की शरण में रह के पढ़ना, नहीं उल्टे पुल्टे पढ़ दोगे, बड़ी मुश्किल होगी। गुरुदेव के चरणार विंद में बैठ करके उनके मुखार विंद से ही इन शास्त्रों का श्रवण करने के उपरांत तुम्हारे जीवन में गोविंद के प्रति प्रीति आ सकती है। खुद पढ़ोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, 3-13 कर लोगे कुछ पता नहीं। इसलिए महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे उन्होंने, फिर भी वेद व्यास जी के मन में बड़ा अशांति है। अब बताओ, जिसने चारों वेद को अलग कर दिया, जिसने सप्तपद लिख दिए, ब्राह्मण ग्रंथ लिख दिए, संहिताएं लिख दी, महाभारत रख दिया, जिसने ब्रह्मसूत्र लिख दिया, उत्तर मीमांसा के आचार्य हैं, उपनिषद लिख दिया, उसके बाद भी उनको चैन नहीं है। ये 2-4 किताब लिख करके कोई पता नहीं क्या क्या सोचते हैं लोग। वेद व्यास, इस दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वेद व्यास का उच्छिष्ट है, झूठा है। वेद व्यास से पार कोई जा नहीं सकता, सब उन्हीं में से लिए गए हैं, इधर से उधर से, उधर से कहीं, इधर से कहीं, इधर से सब। व्यास उच्छिष्टम जगत सर्वम, व्यास का उच्छिष्ट है श्री कृष्ण द्वैपायन। बड़ी चिंतित बैठे हैं और हठात नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण श्री नारायण हरि, श्रीमन नारायण 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 हरि। नारद जी पहुंच गए, देखा वेद व्यास जी को आकर, कहा वेद व्यास आपने तो बहुत बड़े काम किए हैं, इतने इतने ग्रंथ लिख दिए, पर आपके मुख पर थोड़ी चिंता की लकीरें देख रहा हूं, इतना लिखने के बाद भी चिंतित हो। आज टाइम से छोड़ूंगा चाहे कथा हो या ना हो। हाँ भैया, मैं क्यों गला फाड़ूं, तुम 10 बजे तक बैठो, 10 बजे तक ही मन है, हमारा क्या आता है, जितनी कथा हो पाएगी कर दूंगा। वेद व्यास का दुख देखकर नारद जी कहते हैं, वेद व्यास कहते हैं नारद जी अगर आप ये जान सकते हो कि मैं दुखी हूं तो आप ये भी जान सकते हो कि मैं क्यों दुखी हूं। और नारद जी ने कहा वेद व्यास जी आपने लोक कल्याण के लिए तो बहुत काम किए हैं, लोक कल्याण, सोशल वर्कर, सामाजिक जीवन जी रहे हैं। कई लोगों को आज इसी बात का अभिमान है, हम सोशल वर्कर हैं। अरे मरोगे, व्यासपीठ से कह रहा हूं, सोशल वर्कर बने हो। तुम्हारे जीवन में अगर परमात्मा नहीं है, तुम्हारे जीवन में वेद नहीं है, तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं है, तुम्हारे जीवन में शास्त्र नहीं है, तुम क्या लोक कल्याण करोगे? लोक कल्याण की विधा तुम नहीं जानते, तुम क्या करोगे? जिसको ठाकुर से प्रेम नहीं वो लोक कल्याण करेगा? सूखा रूखा आदमी। बड़े बड़े समाज सेवियों को देखा है जीवन के अंतिम क्षणों में फाका फाका घूमते, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पूरे जीवन इतना काम किया, नहीं लगेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, मम एवांश जीव लोके जीव भूत सनातना। तुम ठाकुर के अंश थे, ठाकुर की तरफ गए ही नहीं, लोक कल्याण करने निकले।
पहले क्लास की पढ़ाई की नहीं, ग्रेजुएशन में पढ़ाने चले, सोशल वर्कर। अरे जो ठाकुर का बंदा नहीं हो सकता वो सोशल वर्कर भी नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि आपने लोक कल्याण की तो बहुत बातें लिख दी वेद वेदांत में व्यास जी, पर आपने परम धर्म का उल्लेख नहीं किया। आपने वो नहीं लिखा जिससे श्री हरि कृष्ण के चरणों में लोगों की प्रीति हो जाए, भक्ति बढ़ जाए। आपने कर्म कांड लिख दिया, ज्ञान कांड लिख दिया, ऐसे करो, ये करना ठीक, ये करना ठीक नहीं। पर आपने श्री कृष्ण की उन दिव्य रस लीलाओं का वर्णन नहीं किया जिसके कारण आपके भीतर भी क्षोभ है परम धर्म का। आपने केवल लोक धर्म की बातें कही है, परम धर्म की चर्चा करो व्यास। और तब व्यास जी, नारद जी ने उन्हें कहा, मुझे ब्रह्मा जी मेरे पिताजी ने मुझे चतुर्थ श्लोक ये भागवत दिया है, मुझे पता है आप व्यास हो, मैं 4 श्लोक में आपको देता हूं, आपको जितना विस्तार करना हो कर दो। और तब श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा को दिया था ये भागवत, और ब्रह्मा ने ये भागवत दिया नारद को, और अब नारद दे रहे हैं व्यास जी को। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् सत्सत् परम, चतुर्थ श्लोक ये भागवत। और जब ये 4 श्लोक का भागवत दिया, हरि चिंतन में बैठे, ठाकुर ने दर्शन दिया, सम्याप्रास आश्रम में जाकर भीतर बैठ गए, उठा लिया अपने तूलिका को और लिखने लगे। तो इन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों के भागवत की रचना कर डाली श्रीमद् वेद व्यास जी। नारद जी ने कहा, सुनो व्यास जी, मेरी भी कथा सुन लो। पूर्व जन्म में मैं भी एक दासी का पुत्र था। कई लोग कहते हैं कि धर्म पर हमारा ही अधिकार है, हम ही धार्मिक हो सकते हैं, न यहाँ जाति की बात है, न यहाँ पैसे की बात है, न तुम्हारे प्रतिष्ठा की बात है। नारद जी भी दासी के पुत्र थे। वो नारद जिनको भगवान भी प्रणाम करे, लक्ष्मी भी प्रणाम करे, हर जगह किसी के बेडरूम में भी भगवान के यहाँ चले जाएं, दैत्यों के यहाँ चले जाएं, वो नारद पहले दासी के पुत्र थे। अब मैं भी दासी पुत्र था। मेरी माँ एक ब्राह्मण के घर में दासी थी, और एक बार बरसात के दिनों में चतुर्मास जब होता है तो कुछ संत आए उस ब्राह्मण के घर में। ब्राह्मण बड़ा संत सेवक था, तो हमारी मैया भी सेवा करती। मैं भी 5 वर्ष का था, मैं संतों के पास बैठा रहता था, उनकी कुछ न कुछ, कभी उनके आसन लगा देता, कभी उनके जूठे उठा लेता, कभी संतों के लिए फूल तोड़ के ले आता। वो जैसा जैसा कहते मैं चुपचाप करता रहता। संतों की मेरे ऊपर बड़ी प्रीति हो गई थी। वाह वाह वाह, कितना छोटा बच्चा है और इतना सेवा करता है। मैं चुपचाप बैठा सुनता रहता। वो आपस में कथा करते और मैं कथा सुनता, डूब जाता। मुझे धीरे धीरे उन संतों से सात्विक प्रेम हो गया। 4 महीने के बाद, चतुर्मास के बाद, जब वो संत जाने लगे तो मैं चरणों में पकड़ के गिर के रोने लगा, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अपने साथ ले चलो। 4-5 वर्ष का बालक, जरा देखो तो। अब मुझे समझ में आया कि नारद जी ध्रुव के ऊपर और प्रहलाद के ऊपर कृपा क्यों किए। जाके पैर न फटी बिवाई, वो का जाने पीर पर आई। नारद जी स्वयं 5 वर्ष के बालक थे जब उनको हरि से प्रेम लगा, संतों से प्रेम लगा। इसलिए प्रहलाद और ध्रुव के हृदय में जल रहे कृष्ण प्रेम के ताप का अंदाजा उनको हो गया। इसलिए उनको दीक्षा देकर के भगवत प्राप्ति करा दी नारद जी। 5 वर्ष के बालक नारद जी रोने लगे। ऋषियों ने कहा, नहीं नहीं, देखो तुम्हारी अभी जवाबदेही है, तुम्हारी मैया है, विधवा है, कोई नहीं है, तुम पहले मैया की देखभाल करो। ये बेकार में डरते हैं ये लोग। हमारा बच्चा बाबा के पास न चला जाए, कहीं राम राम न कहने लगे। आजकल की माताएं, इनके बच्चे ज्यादा राम राम करने लगे तो घबरा जाते हैं। चल 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 चल, डाकू बन जाए, लुटेरा बन जाए, चोर बन जाए, दिल्ली की सड़कों पर दामिनी से रेप करने वाला बन जाए। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, राम राम न कह ले, किसी संत को प्रणाम न कर ले, कहीं दीक्षा न ले ले। भारतवर्ष की माताओं, ये तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है। यहां मदालसा पैदा हुई है, यहाँ सुनीति पैदा हुई है जिसने 5 वर्ष के बेटे को पता नहीं क्या धर्म की पाठ पढ़ाई। यहाँ कयाधु पैदा हुई है, यहाँ नल दमयंती पैदा हुए हैं। तुम यहाँ की माँ,
अरे क्या इसलिए बेटा पैदा करते हो घर में कि वो मरने के बाद तुम्हें आग दे दे, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन जाए? नहीं नहीं नहीं, इसलिए पैदा मत करो। बल्कि आज तक जितनी श्रेष्ठ माताएं हुई उनके बेटों ने उन्हें आग नहीं दिया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने अपनी माताओं को आग नहीं दिया, बल्कि इनकी माताओं ने इन्हें आग दिया। ये वो श्रेष्ठ माताएं हैं, देश जिनकी आज पूजा करता है। तुमको दाह दे इसलिए बच्चा पैदा किए हो, आग लगा दे तुम्हारे मरने के बाद इसके लिए, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा घर चला ले इसके लिए पैदा किए हो, तुम्हारा लाल देश चला सके, समाज चला सके, लोगों को पथ दिखा सके, इसलिए बच्चे पैदा करो। बच्चे पैदा करने का मतलब यही है। ये राम राम नहीं कहने देते। नहीं नहीं गुरुजी अभी इसको छोड़ दीजिए, हम लोगों को बताइए धर्म का बात। तुमको क्या बताऊं धर्म का बात? जरूरत उसको है, जीना उसको है, कदम उसके बहकेंगे, उसे गुरु का सानिध्य चाहिए, उसको दूर रखते हो। भारतवर्ष में जन्म कैसे हुआ तुम लोगों का भैया? तुम भारत की संस्कृति नहीं जानते, भारत की कथाएं नहीं जानते, और कहते हो मैं भारतीय हूं, सनातनी हूं। यहां बचपन से ही धर्म के पाठ पढ़ाए जाते हैं, और ये आज का धर्म नहीं जो हमारा तुम्हारा धर्म संप्रदाय वाला, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, इससे कोई मतलब नहीं। धर्म इसको नहीं कहते। बीइंग एंड बिकमिंग, जिससे सब बचे और सब बढ़े, हम भी बचे और भी बचे, हम भी बढ़े वो भी बढ़े, धर्म इसको कहते हैं। धर्म जीना सिखाता है, धर्म मुस्कुराना सिखाता है, धर्म प्रेम सिखाता है, धर्म केवल युद्ध नहीं सिखाता। और जीवन में एक बात याद रखना, दबाव के द्वारा किसी को कुछ दिनों के लिए तुम ठीक रख सकते हो, पर जब तक उसके अंतःकरण में परिवर्तन ना आएगा तब तक उसका परिवर्तन सत्य नहीं माना जाएगा। पुलिस के डर से कोई चोर खड़ा साधु की तरह खड़ा है, उसको क्या साधु बोलोगे? पुलिस का पहरा है इसलिए साधु बन के खड़ा है, पुलिस हट जाए तो चोरी कर लेगा, क्योंकि अंतःकरण में चोरी है। इसलिए केवल प्रेशर दे करके, केवल समाज में भय दिखा करके, केवल सजा का भय दिखा करके किसी के अंतःकरण को पवित्र नहीं किया जा सकता। वो काम तो स्पिरिचुअलिज्म ही कर सकता है, स्पिरिचुअलिटी ही कर सकती है, आध्यात्म ही कर सकता है, अंतःकरण बाहर से नहीं। बाहर से तो रोज परिवर्तन हो रहे हैं, हम सब गिरगिट हैं, जहां देखा मौका वहां लगाया चौका, ये तो सब जानते हैं। मौका के अनुसार रूप बदलना कौन नहीं जानता? यहां उसको नहीं कहते अंतःकरण परिवर्तित हो, और ये धर्म ही कर सकता है, ये संत ही कर सकते हैं, ये गुरु ही कर सकते हैं। इसलिए ये मत करो। मुझे एक चीज याद आ गई, देखो पहले ब्रिटिश राज्य में कई ऐसे सड़क होते थे जिस पर केवल वायसराय चल सकते थे, या वहां के जो राजा बनाए होते थे हिंदुस्तानियों को, एक राजा को, वो चल सकते थे। शिमला में आज भी एक ऐसा रोड है, मेरे हिसाब से डलहौजी में भी होना चाहिए, एक ऐसा सड़क है जिसपे सिर्फ वही राजा चल सकता था, आम रोड नहीं है। तो ऐसी एक सड़क थी, एक राजा था और वायसराय, उसमें वो नियम था कि 4 घोड़े जिस बग्घी में जुते हो उस बग्घी पे या तो वो राजा चढ़ सकता है या वायसराय जा सकता है। राजा के घर में बेटे का विवाह था, बेटी का, उनके संबंधी आए हुए थे, और गलती से वो 4 घोड़े का रथ लेकर के आ गए, उनको गिरफ्तार कर लिया। राजा को तो काटो तो खून नहीं, इतनी बेइज्जती। दामाद को करते तो एक बात थी, संबंधी को गिरफ्तार कर लिया, नाक कट गई, राजा हैं और अपने ही राज में समधी गिरफ्तार हो गया। बड़े उदास बैठे थे, लेकिन ब्रिटिश राज करोगे क्या? एक वकील साहब आए, कानून की बात तुम्हें बता रहा हूं, कानून से सिर्फ अपराध नहीं रोके जा सकते। भारतीय अनुच्छेद में लाख लाख छेद हो चुके, जितना अनुच्छेद है उससे 10 गुना छेद है। दंड संहिता, अनुच्छेद संहिता, उसी में छेद किए जा रहे हैं लोग। इनकम टैक्स लेने का रास्ता है तो बचाने के 50 रास्ते सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बता देते पहले। तुम बनाओ, कितना बनाओगे?
जो नियम बना रहे हैं वही बता भी देते हैं कि छेद यहां पर रख दिया हूं, आराम से निकालो। वकील साहब कहे चिंता मत करिए, आज शाम की ठंडई आपके साथ आपके समधी पिएंगे। बोला गजब बात है, पूरा नगर हंसने लगा। अरे साहब 4 घोड़े से जुता हुआ बग्घी, ये तो स्पष्ट क्राइम है, इसमें क्या साबित करोगे यार, इसको तो सजा होनी ही होनी है। बोला मैं बोल रहा हूं विश्वास तो करो। कोई विश्वास न करे, नहीं करते, साधुओं पे भी लोग विश्वास नहीं करते। कहते हैं मैं तुम्हें बचा लूंगा, आओ आओ ठाकुर के पास ले जाऊंगा, कोई ना, रे पागल है। और दिन में कोर्ट लगी, कोर्ट में गए वकील साहब, संबंधी जी भी खड़े थे। और पूछा वकील साहब ने कि भाई ये कानून है कि एक बग्घी में 4 घोड़ा लगा हो तो उस पे वायसराय और राजा के सिवा जो भी बैठेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यही बात है जज साहब? जज साहब ने कहा यही नियम। 4 घोड़े? बोला हाँ 4 घोड़े। बोला ठीक है, तो एक बार फिर से इंस्पेक्शन कर लिया जाए हम लोग बग्घी का। बोला क्या देखना है? तो पक्का नहीं, एक बार देख लिया जाए। और सब निकल करके आए, बग्घी लगी थी, बाहर आके देखे। वकील साहब ने कहा संबंधी साहब को छोड़ दीजिए जज साहब। बोला क्यों? बोला देख लीजिए कानून में क्या लिखा है। बोला कानून में लिखा है बग्घी में 4 घोड़े जुते हों, वायसराय और राजा के सिवा कोई बैठा तो अपराध माना जाएगा, दंडित करके उसे कारागार में भेजा जाएगा। वकील ने कहा वही तो कह रहा हूं महाराज, देखिए इसमें 3 घोड़ा और 1 घोड़ी जुटी हुई है, जल्दी छोड़ दी। कितने कानून बनाओगे? वो अनुच्छेद में छेद कर डाला। ये हंसने की बात नहीं है, मुस्कुराने की बात नहीं है। केवल नियम बना करके, केवल कानून बना करके मनुष्य के मन को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अंतःकरण को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अंतःकरण का परिवर्तन तो धर्म ही कर सकता है। मैं एक बार अमृतसर गया था बहुत पहले, तो वहां पर मुझे प्रसाद मिला। प्रसाद मिलने के बाद मैंने जो वहां पानी बह रही थी उसमें हाथ धोना चाहा, तो एक बूढ़ी मैया ने कहा बाबा, छोटा ही था, बाबा ये अमृतसर है, अमृत का कुंड है, इसमें जूठा नहीं धोते। अच्छा कोई नियम नहीं है, लिखा हुआ नहीं था, मैं चाहता तो धो लेता, कोई रोक नहीं सकता था, पर मेरे दिल में वो बात लग गई। बाबा क्या बात है मैया, अमृतसर है, जूठा नहीं धोया जाता। और आज तक मेरी आदत है कि किसी पवित्र जगह में कोई मंदिर हो, कोई भी मस्जिद हो, कहीं भी गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, कहीं पर जाकर के जूठा न गिराना, जूठा न धोना। किसी कानून से मेरा मन नहीं बदला गया, बल्कि उस माता ने मेरे अंतःकरण को परिवर्तित कर दिया। मेरा अंतःकरण परिवर्तित हो गया, कानून ने नहीं। इसलिए केवल कानून के भरोसे आप समाज में आप प्रेम लाना चाहोगे, आनंद लाना चाहोगे, तो भय से जितनी देर तक रहेगा उतनी देर तक उसके बाद वो गलत कर जाएगा। इसलिए कानून ठीक है, रखो, कानून की जरूरत है, पर अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो, टेम्पररी सॉल्यूशन चाहते हो तो कानून कर ही रहा है। परमानेंट चाहते हो तो धर्म की शरण में आना होगा, शास्त्रों की शरण में आना होगा। आध्यात्म से ही अंतःकरण का परिवर्तन हो सकता है, अंतःकरण का। इसलिए कथा जरूरी है। मां अपने बच्चों को लाया करो, वो टीचर नहीं सिखा सकते उनको। तुम्हारे डांट और तुम्हारा कान पकड़ना उनको नहीं बदल सकता। इतना सब करने के बाद भी तो बच्चे शराबी निकल जा रहे हैं, वो गांजा पीने वाले निकल जा रहे हैं, लुटेरे निकल जा रहे हैं। क्यों? अंतःकरण परिवर्तित नहीं हो रहा। अंतःकरण परिवर्तित करने का एकमात्र कार्य ये शास्त्र और संत कर सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को, आने वाली संतति को भागवत और रामायण की कथाओं में जरूर ले जाना। ये मोक्ष पाने का जगह नहीं है। आए और मोक्ष पा गए। और मोक्ष का अर्थ भी जानते हो मेरे मित्रों, मोक्ष का अर्थ होता है मोह का क्षय। ये जो संसार में तुम्हारा मोह है ना, उससे वो उसका क्षय हो जाए, उसी को मोक्ष कहते हैं। और क्या, मोक्ष कोई मरने को थोड़ी कहते हैं, मोह का क्षय उसको कहते हैं मोक्ष। ये जो मोह से ग्रसित हो उसका क्षय हो जाए, मोक्ष मिल गया। ये मोक्ष चाहिए। ये गलत चीजों के प्रति जो मोह है उसका क्षय कौन कराएगा? ये शास्त्र कराएंगे। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत तैयार कर दिया।
नारद जी की वो कथा सुनकर के 5 साल का बालक इतना भक्ति भाव में आ गया। संतों ने कहा नहीं नहीं, पहले अपनी माँ की ड्यूटी पूरा करो, जब तक माँ जीवित है उनकी सेवा करो। संत कभी भी तुम्हारे बच्चे को ले जाना नहीं चाहेंगे। देखो नारद जी को कह दिया पहले माँ की सेवा करो, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। चुराने के लिए नहीं आते संत तुम्हारे बच्चों को। और तब बहुत दुख हुआ उनको, लेकिन ऐसी पीड़ा हुई जब वो संत चले गए तो पीछे पीछे दौड़ के चले गए जंगल में। संतों ने देखा, फिर कहा अरे ये ठीक नहीं है, मैंने क्या कहा, जाओ माँ की सेवा करो। चरण में गिर पड़े नारद जी, हे ऋषिवर, 4 महीनों तक मैंने जो जीवन जिया है, इन 5 वर्षों में ऐसा रस मुझे नहीं मिला। आप तो जा रहे हो, पर कोई आधार दे के जाओ जिस आधार पे मैं जीवित रह सकूं। और फिर उन ऋषियों ने नारद जी को बहुत प्रकार से शास्त्र की बातें बता करके भेजा। नारद जी जब वापस आए और आकर के उदास होकर खड़े थे तो देखा एक 100 साल के एक ऋषि यहीं रह गए, बड़े बूढ़े, 2 घंटे से प्रयास कर रहे हैं, कभी इधर घोंटू दबाएं कभी इधर घोंटू दबाएं, उठने का प्रयत्न कर रहे हैं पर उठ नहीं पा रहे हैं। और 2 घंटे में जब उठे तो उनके नीम का डंडा नीचे ही रह गया। अब डंडे को देख रहे हैं, अब वो हैसियत नहीं, उतनी शक्ति नहीं कि फिर झुक के डंडा उठा सकें। वह मनी मन सोच रहे हैं, एक समय था जब 4-4 सीढ़ियां एक साथ चढ़ जाया करते थे, वारे शरीर आज पड़े हुए डंडे को नहीं उठा पा रहे। हम सबकी हालत भी यही होगी माई बाप। आज तो 4 सीढ़ियां चढ़ जा रहे हैं, पर यही शरीर एक दिन नीचे रखा हुआ डंडा नहीं उठा पाएगा। बेबसी की निगाह से संत देखते थे। नारद जी ने देखा, दौड़े और डंडा जाकर उठाकर ऋषि के हाथ में दे दिया। अरे संत मुस्कुरा उठे, आज की दुनिया में किसी को अपनी पीड़ा बताओ तब भी समझने को तैयार नहीं है। वाह वाह वाह, तू 5 साल का बालक बिना बताए मेरी पीड़ा समझ गया। तूने मुझे शरीर साधने का डंडा दिया है, अब मैं तुझे वो मंत्र देता हूँ जिससे तू अपने आत्मा को साध लेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र नारद जी के कानों में प्रदान कर, तूने शरीर साधने का डंडा दिया, मैं तुझे आत्मा साधने की डंडा देता। और फिर नारद जी की प्रेम लगी, कभी वृक्ष के नीचे, कभी घर में, हर समय 12 अक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो मंत्र कृष्ण की प्रीति बढ़ाने लगी। बेचैन हो गए, अब रहा न जाता था घर में, रोने लगे। एक दिन मैया गौशाले में गई, एक सर्प ने डस लिया माँ को और माँ की मृत्यु हो गई। नारद जी गए, जाकर देखे, न हर्ष हुआ न शोक हुआ, क्योंकि वो हर्ष और शोक से ऊपर उठ चुके थे। इस मंत्र के प्रभाव से जगत की सारी आसक्तियां कट चुकी थी। मैया तुझे मुक्ति मिल गई इस शरीर से, और मैं भी मुक्त हो गया, अब भजन कर पाऊंगा। और नारद जी चल पड़े जंगल की ओर, भूख प्यास से तड़पते हुए। तालाब में गए, जल पिया, कुछ फल खाए, फिर शरीर की भूख प्यास तो मिट गई, पर जो आत्मा की प्यास थी अभी तक न मिटी थी। बहुत जोर लगाते, बहुत मंत्र जपते, आंखों से अश्रु गिराते, एक बार दर्शन दो। और उनकी हृदय की ये व्याकुलता देख करके एक बार श्री कृष्ण ने हृदय में उनको दर्शन दे दिया, झांकी दे दी, और फिर तुरंत लोप हो गए।
अब तो व्याकुलता बढ़ी, चिल्लाने लगे, हे हरि कहाँ चले गए, एक बार और दे दो दर्शन, एक बार और दिखाओ। अरे यार, लोग कहते हैं कि पानी के बिना मछली जैसे तड़पती है, लोग कहते हैं बछड़े के बिना जैसे गैया तड़पती है, नहीं नहीं, जैसे प्रियतम के बिना अप्रिया तड़पती है। ये तो साधारण तड़पना है भैया। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई तड़प है ना, तो वो तड़प है अगर एक बार ठाकुर की झांकी तुम्हें मिल गई जीवन में, कभी एक झांकी, और वो झांकी के बाद अगर ठाकुर चला गया तो उस कष्ट का, उस शोक का और उस तड़प का वर्णन कोई कर नहीं सकता। जीवन में एक झांकी मिल गई, ताज बेगम को मिली थी, वो ताज बेगम जिसके नाम पर ये बनाया गया है ताजमहल मुमताज। उस ताज बेगम को वृंदावन में ठाकुर की एक झलक मिली थी। अरे हिंदू और मुसलमान से कुछ नहीं होता, यहाँ ठाकुर सबके लिए है, खुदा सबके लिए है। कब किसके ऊपर उसकी कृपा हो जाए कोई नहीं जानता। वो जा रही थी हज करने, मक्का मदीना वृंदावन में रुकी, पूछा मंत्रियों से ये कौन सा जगह है, कह दिया ये भैया ये काफिरों के छोटे खुदा यहाँ रहते हैं। ताज ने कहा बड़े खुदा के दर्शन से पहले एक बार छोटे खुदा को देख लो। बिहारी जी का दर्शन करने पहुंच गई। बिहारी जी भी ऐसे ही कौतूहली हैं, पता नहीं कब किस पर कृपा कर दे। न हिंदू देखते हैं, न मुसलमान देखते हैं, न क्रिश्चियन देखते हैं, न भैया सिख देखते हैं। कभी रसखान पर कृपा कर देते हैं, कभी हुसैन पर कृपा कर देते हैं, कभी ताज बेगम पर कृपा कर देते हैं। इनकी कृपा का कोई ठिकाना नहीं। उसी समय बिहारी जी सबको मूर्ति दिखाई पड़ रहे थे, पर अचानक उसी मूर्ति से प्रकट होकर के ताज बेगम की ओर देखकर मुस्कुरा गए। ताज बेगम वहीं पर धराशायी हो गई, आंखों से अश्रु गिरने लगे। मंत्रियों ने कहा अब चलो, चलना है मक्का। कहा मैं कहीं जाने वाली नहीं, मेरा खुदा मुझे यहीं मिल गया। और वो ताज बेगम फिर वृंदावन की गलियों में घूमती थी, वही ताज बेगम। अरे ऐसे थोड़े ही लगाते हैं, जय श्री राधे, फिर से बोलो, ऐसे नहीं, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ये पांडाल है, यहाँ कोई बात अच्छी लगे तो उन्होंने सेंसर लगा दिया है, ताली मत बजाओ, कोई बात नहीं मत बजाओ। पर जब कोई बात अच्छी लगे तो लज्जा छोड़ दो, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ तुम और तुम्हारे ठाकुर के सिवा कोई नहीं है। किसी को मत देखो, आंख बंद करके जय श्री राधे, ऐसा भाव। ताज बेगम घूमने लगी गलियों में। वो ताज बाद में तो बहुत सारी बातें बोली, हे ठाकुर मुझे दर्शन दे दो, तुम कहो तो मैं सब छोड़ दूं, मैं हिंदुआनी बन जाऊं। ठाकुर ने कहा ना ना, मुझे क्या मतलब तू हिंदू बन या मुसलमान बन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरा दिल कैसा है, तेरी रूह कैसी है, तेरी रूह पाक है, पाक रूह है, तो ठाकुर कभी किसी में भेदभाव नहीं करता। और ताज बेगम को दर्शन दिया। रसखान की कविताएं तो आज भी जाके गोकुल में देखो, उनकी समाधि पर रसखान। इस कली काल में, कलयुग में, द्वापर में नहीं, कलयुग में गोविंद को मयूर के पीछे दौड़ते देख रहे हैं। साक्षात गोविंद दर्शन देते। कहां हिंदू मुसलमान का भेदभाव किया हुआ? नहीं, इस के ठाकुर सबके लिए, मालिक सबके लिए, सबको दर्शन देते। और तब जब तड़प हुई इनके दिल में, नारद जी के दिल में, रोने लगे, तब आकाशवाणी हुई, इस शरीर से अब दोबारा दर्शन न होगा, यह शरीर त्यागोगे तो अगली बार क्रम मुक्ति के द्वारा नारद के रूप में तुम्हारा जन्म होगा। फिर तो तुम हर देवता, हर देवी के पास जा सकते हो, हर समय उनका स्मरण कर सकते हो। अब ये शरीर भी बोझ बन गया नारद जी के लिए। भजन करते, घूमते रहते, सोचते जल्दी ये शरीर छूट जाए। और कहते हैं हे व्यास जी, मैं दासी का पुत्र था और संतों की संगति का ऐसा प्रभाव हुआ कि मैं दासी पुत्र आज नारद बन के आपके सामने खड़ा हूं। ये मेरा नहीं, मेरी मैया का नहीं, मेरी जाति का नहीं, उन संतों का और सत्संग का प्रभाव है कि एक दासी पुत्र नारद बन के तुम्हारे सामने खड़ा है। इसलिए भैया, संत और सत्संग ये जीवन में अगर तुमको मिले तो इनके लिए शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जाना। संतों की
प्रथम भगति संतन कर संगा और द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा। पर क्रम देखो, पहला संत मिलन होगा तब सत्संग मिलेगा, हरि कथा में रुचि होगी। प्रथम भगति संतन कर संगा। और एक बात और बता दो, संत मिलन हो और वो भी कायदे से। अगर तुम्हारा नींव कमजोर हुआ तो हरि कथा में प्रीति नहीं होगी। प्रथम भगति संतन कर संगा और द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा। प्रथम ही मजबूत होना चाहिए, संत भी संत होना चाहिए। और वो तभी मिलेगा जब तुम ठाकुर से प्रार्थना करो। तुम्हें बहुत प्यास लगी हो और कोई लाके गंगा जल दे दे, बहुत प्यास से तड़प रहे हो, उस समय कोई तुमको लाके किसी झील का तालाब का भी पानी देता तब भी पी लेते। कोई लाके कहे ये गंगा जल है, बोले वाह भैया वाह, मैं प्यास से मरा जा रहा था और गंगा जल मिल गया, ले आओ ले आओ। पर जब पात्र देखा तो कुछ अजीब था। पूछा ये पात्र क्या है? कहा गंगा जल है, उससे तुमको क्या मतलब है? हमको कोई पात्र न मिला तो एक मरे हुए कुत्ते की खोपड़ी में ले आया हूं, पी लो। पियोगे? मरे हुए कुत्ते की खोपड़ी में पीओ? अरे गंगा जल पी लो। नहीं पीना मुझे। अरे गंगा जल, पात्र ठीक नहीं है। इसलिए हरि कथा भी पात्र से ही लेना चाहिए, सत्संग भी पात्र से ही लेना चाहिए। ठीक है हरि कथा है, ठीक है सत्संग है, ठीक है प्रवचन है, ठीक है भागवत कथा है, ठीक है राम कथा है, लेकिन अपात्र से नहीं लिया जा सकता। कुत्ते की खोपड़ी में गंगा जल नहीं पिया जा सकता। पात्र भी उचित हो, पात्र भी सत्पात्र हो, तब गंगा जल का महत्व ही अलग है। इसलिए तुम्हें बार बार वारण करता हूं कि सब खरीदो माई बाप, बस संतों को खरीदना छोड़ दो। याद है ये व्यवसायी तुम लोग जो हो ना, व्यवसायी लोग, मारवाड़ी लोग और ये जो आप लोग सब करते हैं व्यवसायी लोग, आपकी आदत खराब हो गई है, मत करो यार ऐसे। तुम बिगाड़ रहे हो अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को मिटा रहे हो धीरे धीरे। पैसे के गुमान में संतों को खरीद खरीद के उनके संतत्व का भी तुम बेड़ा गर्क कर रहे हो और अपना भी बेड़ा गर्क करवा रहे हो। छोड़ दो। पैदा होंगे इसी हिंदुस्तान में ऐसे भी लाखों संत पड़े हैं जिनको भागवत के 18,000 श्लोक हैं, याद है, पर खाने को उनको रोटी नहीं मिलती। खाने को रोटी उनको लाओ जिनके भागवत के श्लोकों में निष्ठा है, नाम पड़ जाते हैं, पैसे से खरीद के लाते हैं और अपनी दादागिरी दिखाते हो। फिर मैंने इनका कथा करवाया। ये तुम्हारा कथा है कि अपने समाज को बिगाड़ रहे हो? व्यासपीठ से कह रहा हूं, जरा ध्यान देना। उनको जो देना हो दे दो, तुम्हारी इच्छा हो तुम संपत्ति लुटा दो उनके ऊपर में। अरे जीसस क्राइस्ट के ऊपर तो मैरी मैक्डोनिल करोड़ों अरबों रुपए के महाराज इत्र ला करके उनके पांव धो दी थी। आम्रपाली बुद्ध के लिए अरबों रुपए के इत्र ला करके उनके पांव धो दी थी। उसके लिए कौन मना करता है? करो जितने तुम्हारे पास हैं, पर खरीदो मत, बुकिंग मत करो, रेट मत फाइनल करो। उनकी भी बुद्धि मत बिगाड़ो और अपनी भी बुद्धि मत बिगाड़ो। जाओ किन्हीं संत के पास प्रणाम करो। हम कथा करवाना चाहते हैं, आपकी कथा अगर हमारे नगर में हो जाए हम तृप्त हो जाए। हमसे जो बन पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे। आप आइए, आप हमारे नगर में कथा करिए और दिल से कोई तैयार हो जाए तो वैसे ही संत बोला के कथा करवाओ। और जो पहले ही रख रहे 11 लाख लो, 21 लाख लो। व्यासपीठ है, किसी का नाम नहीं लूंगा, मतलब नहीं मुझे, पर तुम लोगों से ज्यादा कह रहा हूं, तुम्हारा समाज ही ज्यादा बिगाड़ रहा है। मत बिगड़ने दो। भारत की सभ्यता मिट जाएगी, संस्कृति मिट जाएगी। यहाँ ज्ञान बिकता नहीं था, ज्ञान श्रद्धा के ऊपर दिया जाता था। तुम्हारी श्रद्धा होती तो गुरु ज्ञान देते थे। खरीदो मत। गंगा जल पियो, पर कुत्ते की खोपड़ी में नहीं। नारद जी की कथा सुनकर व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। अरे नारद जी, सत्संग की इतनी महिमा है, संतों की इतनी महिमा है, अब तो मैं भागवत लिखूंगा। अच्छा सुनना, भागवत केवल कृष्ण की कथा नहीं है, भागवत भक्तों की कथा है। ये इसमें 12 स्कंद हैं, एक में केवल भगवान कृष्ण है, 10वें स्कंद में, बाकी 11 अब भक्तों की कथा। भागवत भक्तों की कथा।
इसलिए भक्त और संत के चरित्र यहां है भागवत में। भक्तों और संतों के चरित्र को जानते नहीं, भगवान को क्या जानोगे? समझ ही नहीं सकते। दिव्य अपूर्व भाव से महाराज सुंदर 18,000 श्लोकों का भागवत लिख डाला, 365 अध्याय, 12 स्कंद और 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत का निर्माण कर दिया श्री वेद व्यास जी ने। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की। दिव्य भाव से ये प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, यह कोई शास्त्र नहीं है, कोई किताब नहीं है। इस दुनिया में बड़े बड़े कलाकार हुए, किसी ने मिट्टी की मूर्ति बनाई ठाकुर की, किसी ने काष्ठ का मूर्ति बनाया, किसी ने पत्थर का मूर्ति बनाया, किसी ने सोने का बनाया, किसी ने अष्टधातु का बनाया। बड़े बड़े कलाकार हैं, कोई पत्थर का, कोई चांदी का, कोई सोना का, कोई अष्टधातु का। हमारे वेद व्यास जी भी बड़े कलाकार थे, उन्होंने शब्दों का श्री कृष्ण बना दिया, जिसका नाम श्रीमद् भागवत पड़ गया। ये शब्दों की विग्रह है, इसे भगवान से कम मत समझना। प्रत्यक्ष कृष्ण एवं श्रीमद् भागवत के सामने बैठने का अर्थ है कि तुम श्री कृष्ण के सामने बैठे हो, श्री कृष्ण के सामने बैठे हो। अब भागवत बन गई, रसोई तैयार है, पर परोसने वाला भी तो कोई चाहिए। रसोई बनाने वाला बना तो देगा, पर परोसेगा नहीं। परोसाई एक अलग कला है। और अगर वो परोस भी दे तो हल्दी लगा यहाँ, चूना लगा यहाँ पर, आटा यहाँ लगा, पसीना चूता हुआ, कोई खाएगा भी नहीं। हलवाई परोस दे तो बना दिया। वेद व्यास जी ने सुंदर बना दिया, सुंदर भाव से एकदम 12 स्कंध। 12 स्कंद बनाने के लिए उन्हें क्या सुंदर बना दी। 12 स्कंद का प्रथम स्कंद बना दी जलेबी, दूसरी कचौड़ी, तीसरा स्कंद महाराज बेड़ी हो गया, चतुर्थ स्कंद खीर बना दी, पंचम स्कंद महाराज रायता बना दिया, षष्ठम स्कंद महाराज सुंदर फुलका बना दिया महाराज, सप्तम स्कंद को सुंदर इन्होंने पूड़ी बना दी, अष्टम स्कंद को रसगुल्ला बना दिया, नवम स्कंद को सुंदर महाराज इन्होंने सब्जी बना डाली, दसम स्कंद को सुंदर महाराज चावल बना डाले, एकादश स्कंद को सुंदर कढ़ी बना दी महाराज, द्वादश स्कंद को पापड़ बना दिया। ये 12 स्कंद के 12 भोग तैयार हो गए। अब परोसने वाला कोई चाहिए। व्यास सोचते थे कहां से किसको परोसूं, किसको लाऊं, किसको ढूंढूं। तो देखा भाई अब क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण ने ही रॉ मटेरियल का जुगाड़ किया। अनंत अनंत लीलाएं की, हयग्रीवा अवतार, 12 अवतार, हमारा शुक्रा अवतार, हमारा कृष्णा अवतार, रामा अवतार, ध्रुव लीला, प्रहलाद लीला, अनंत अनंत लीलाओं के धन को इकट्ठा कर दिया और ये भोजन की सामग्री दे दी। व्यास जी हलवाई बना करके 12 प्रकार के सुंदर महाराज पूरी कचौड़ी बना दिए। अब जब श्री किशोरी जी ने निकुंज में देखा कि श्री कृष्ण लीला का रॉ मटेरियल दे दिए, व्यास जी ने सुंदर आकर के पकवान बना दिए, तो बांटने वाला भी कोई चाहिए। उसी समय श्री किशोरी जी लीला करते हुए सुखदेव जी के अंदर पुष्ट हो गई। बना दिया भागवत को हमारे महाराज श्री कृष्ण ने और वेद व्यास ने, और बांटने के लिए स्वयं श्री राधा रानी सुखदेव के रूप में आ गई और परीक्षित को भागवत का रसपान करा दिया। ये परीक्षित, ये सुखदेव कोई और नहीं, श्री किशोरी जी ही सुखदेव। ये बहुत कम लोग जानते, ये सुखदेव कोई और नहीं, श्री राधा रानी ही सुखदेव। कोई कहते हैं उनके शिष्य हैं, पालित सुख हैं, नहीं नहीं, स्वयं राधा रानी। श्री कृष्ण रस को बांटने का और अधिकार किसका है, किसकी हैसियत हो गई जो कृष्ण रस को बांट सके दुनिया में बिना किशोरी? किशोरी ही है, किशोरी ही सुखदेव बन के आई जो इस रस को बांटना चाहते हैं। इसलिए भैया परोसने वाला बड़ा बढ़िया चाहिए, चाहे तुम जितना बढ़िया बना दो। वृंदावन के एक संत कहा ही करते थे हमेशा कि परोसने वाला कैसा होना चाहिए, परोसने वाला आप्त होना चाहिए, परोसने वाला दीप्त होना चाहिए, परोसने वाला तृप्त होना चाहिए। खुद तृप्त न होगा, भूखा नंगा होगा और यहाँ भंडारा कराओ, नवयुवक दल भंडारा कराएगा पूर्णाहुति के दिन और 2 मिठाई दे करके कहेगा गुरुजी 2 रसगुल्ला खा गया और दूं क्या? ये भूखा नंगा खुद होगा तो क्या खिलाएगा? वो खिला ही नहीं सकता, 2 रोटी दे के हटा लेगा। इसलिए परोसने वाला तृप्त होना चाहिए, नहीं नजर लगा देगा उसी में। ऐसा परोसने वाला मत रखना। कई लोग ऐसे हैं परोसने रसगुल्ला देने लाते हैं, लगता है रसगुल्ला को आंखों से खा जाएंगे, ऐसे करके हमें मध्य भैया हजम ना हो वो। इसलिए तृप्त चाहिए। परोसने वाला आप्त हो, परोसने वाला दीप्त हो, परोसने वाला तृप्त हो, परोसने वाला दुर्वसनों से मुक्त हो। शराब पी रहा है, दारू पी रहा है, गांजा पी रहा है, साधु संत बैठ गए, वो कहेंगे नहीं खाते हम। कल देखा इसको पी के उधर ढुलंग रहा था, पी के उधर लौट रहा था, आज मुझे परोसने आ गया नहीं खाते, हमको नहीं खाना भंडारा। परोसने वाला आप्त हो, दीप्त हो, तृप्त हो,
सद्गुणों से युक्त हो, दुर्व्यसनों से मुक्त हो। चलो इतना कुछ भी ना हो तो कोई बात नहीं, कम से कम राधा कृष्ण का भक्त हो तो ठीक है। राधा कृष्ण का भक्त तो होना चाहिए, ये न हो चलेगा। इसलिए श्री किशोरी जी श्री सुखदेव जी के भीतर प्रवेश करके राधा कृष्ण के भक्त बन करके उसको प्रवेश करने आ गए। दिव्य भागवत का निर्माण हो गया। सुखदेव जी अपनी मां के पेट में 12 साल तक थे। व्यास जी ने कहा, अरे क्या आप गर्भ में पड़ा हुआ है, मलमूत्र के भीतर पड़ा हुआ है, जल्दी बाहर निकल। सुखदेव जी ने कहा, बाहर आसक्ति में, आमाद में, प्रमाद में, बाहर के स्वार्थ में जितना दुर्गंध है, मैया का पेट तो उससे बहुत बढ़िया है, हम नहीं निकलते। 12 साल तक मां के पेट में रह गए और तब भगवान ने प्रतिज्ञा किया, तुम बाहर निकलो, तुम्हें माया स्पर्श नहीं करेगा। जब भगवान ने गारंटी दी तब सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए और जैसे ही बाहर आए, अभी नारवी नच्छेदन हुआ था, यज्ञोपवीत तो हुआ ही नहीं था, और चल पड़े जंगल की ओर। व्यास जी पीछे से दौड़े, पुत्र 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 कहां जा रहे हो, पुत्र कहां जा रहे हो। अपने महाराज पुत्र के मोह में व्यास जी जैसा आदमी दौड़ने लगा। उसी समय जंगल के सारे वृक्ष भी पुत्र कहां जा रहे हो, पुत्र कहां जा रहे हो बोलने लगे। मानो वृक्ष ये कह रहे हैं, हे व्यास, अपने इस पुत्र को अपने स्वार्थ के लिए मत रख, यह तो पूरे जगत का कल्याण करने वाला है, इसको जाने दे, अपने स्वार्थ के लिए क्यों रोक रहा है। यम प्रजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तरवोभिने दुष्टम सर्वभूत हृदम मुनिमान। अरे मत रोको, मत रोको, इनको जाने दो। अनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो। और चले। अब व्यास जी ने इधर तैयार की, इनको चिंता हो गई कि भैया परोसे कौन। तो इन्होंने अपने कुछ शिष्यों को जो गाय चराने जाते थे, समिधा लेने जाते थे, उनको भागवत के कुछ श्लोक रटा दिए थे और कह डाला था कि इन श्लोक को गाते रहना गाय चराते चराते। कोई अगर आके पूछे, उत्सुक हो, तो उसे मेरे पास ले आना, वही भागवत को बांटने वाला बनेगा, वही भागवत का कथाकार बनेगा। शिष्य लोग एक दिन गए। सुखदेव जी ब्रह्मनिष्ठ थे, 16 वर्ष की आयु हो गई थी। ऐसे चुपचाप बैठे हुए ब्रह्मलीन, आकार निराकार साकार कुछ नहीं मांगते थे, रामकृष्ण कुछ नहीं मानते थे, केवल ज्योति में ध्यान करते थे। उसी समय एक शिष्य ने सुंदर महाराज गुरुदेव के द्वारा, व्यास जी के द्वारा दिए गए श्लोक का पाठ कर दिया। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमालां रन्धान वेणुः रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्ति वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्ति। श्लोक जब सुखदेव जी के कानों में गए तो उठ खट, अरे दुनिया में इतना सुंदर भी कोई हो सकता है। बरहा पीड़म, बड़े कहते हैं मोर पंख को और आपीड़ कहते हैं मुकुट को। जिनके मुकुट में मोर का पंख लगा है, बरहा पीड़म। नटवर, ये नट भी हैं और वर भी, वर की तरह सजे हुए हैं, एकदम दूल्हा बने हुए हैं श्री कृष्ण। मानो सबसे तैयार है, भैया आओ आओ, हम विवाह करने के लिए तैयार हैं, आओ आओ। आभार वृद्ध वनिता सर्वंग पशुवृत्य, आओ आओ आओ, सब आओ, हम सबसे ब्याह करेंगे। और सचमुच ठाकुर ही तो सबका सच्चा पति है। नटवर बपू, एक तो दूल्हा ही अगर आ जाए सज के, तो सारी गांव की स्त्रियां और गांव के लोग निकल आते हैं बारात देखने कि दूल्हा कैसा है। और जब ठाकुर ही दूल्हा बन के आए तो कितना सुंदर लग रहा होगा।
और नट भी बने हैं। कोई डिप्टी बजा के कोई नट आ जाता है तुम्हें दिखाने के लिए कुछ, तो बूढ़े बच्चे माताएं हाथ में आटा लगा के बाहर निकल जाती हैं। अच्छा क्या है, पहले गांव में ऐसे ही होता था। नट भी बने हैं, कानों में कनेर के पुष्प लगे हैं पीले रंग के, वो चलते चलते ऐसे करके झटका देते हैं तो पुष्प आकाश में चला जाता है। फिर धीरे धीरे जाके दाएं कान से उसको बाएं कान पे लेते हैं, फिर इसको झटका देते हैं, फिर वो पुष्प आता है, नट बनेगा। नटवर नटवच्च बरवच्च बपु इति नटवर बपु। सुंदर भाव से ठाकुर जब प्रवेश कर रहे हैं वृंदावन में, और या अधरम मधुरम बंसी लिए हुए हैं मधुर पर, चारों तरफ ग्वाल बाल उनको घेरे हुए हैं, गैया घेरे हुए हैं। ठाकुर जी छुम 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 करके बलराम जी के साथ चले आ रहे हैं। चारों तरफ ब्रज के रज उड़ रहे हैं, गैयाएं रंभा रही हैं, गोपियां आरती लेकर के खड़ी हैं कि जैसे ठाकुर आएंगे उनकी आरती करेंगे। ब्रज के उस संध्या का क्या वर्णन हो सकता है। बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां बिभ्रदवासः कनककपिशं। अरे जैसे बादल, काले काले बादल के बीच में अचानक बिजली चमक जाती है, वैसे ही हमारे काले काले मेघ श्याम ठाकुर जी हैं और ऊपर से पीले पीले पीतांबर पहन रखे हैं। ऐसा लगता है बादलों के बीच से बिजली चमक रही है। बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रंधान वेणुरधर सुदया पूरयन गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्रावशत गीत कीर्ति। ऐसी अतुल्य सुंदरता का वर्णन जब सुना, सुखदेव जी उठ खड़े हुए, ब्रह्मनिष्ठा टूट गई। इस दुनिया में ऐसा भी कोई सुंदर हो सकता है? द मोस्ट ब्यूटीफुल, इनफैक्ट नॉट ब्यूटीफुल, ब्यूटी इनकार्नेशन। सौंदर्य इतना सुंदर, कोई सुंदर हो सकता है? उठे, दौड़े कुछ दूर तक, फिर अचानक रुक गए। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, अरे सुंदर है, शरीर का सुंदर है, पर पता नहीं मन कैसा। चमड़े तो बहुतों के सुंदर होते, ये सुंदर चमड़े वाले ही ज्यादा पाप करते हैं। अरे मेरे जैसे संत को चमड़े के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हो सकता है सुंदर होगा, बरहा पीड़म नटवर बपु, ना 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 ना, पता नहीं स्वभाव कैसा होगा। ये विचार करके वापस ही आ रहे थे, तब तक दूसरा एक शिष्य उसी समय एक श्लोक का पाठ कर दिया। मैं तुरंत दूसरे श्लोक का जैसे ही पाठ किया, महाराज उस श्लोक का श्रवण करते ही स्वभाव के बारे में पता चल गया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्रीच्युतां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम कंबादयालुं कंबादयालुं शरणं व्रजेम शरणं 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 कंबा ये दूसरा श्लोक भगवान के स्वभाव का चर्चा है। सुंदर तो कोई हो सकता है, पर स्वभाव कैसे? और जब दूसरे श्लोक में स्वभाव का चर्चा किया कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम,
अरे वो 6 दिन के गोविंद और वो पूतना अपने स्तनों में जहर कालकुट विष लगा के उनको मारने आई, और उस पूतना के स्तन का पान करके गोविंद ने उनको माता की गति प्रदान कर दी। अरे जो गति रामावतार में कौशल्या को दिया और जो गति अभी देवकी को देना बाकी है, जो गति यशोदा को देना बाकी है, और उस राक्षसी जो मारने आई थी उसके दूध को और जहर को पी के माता की गति दी। ऐसा दयालु नहीं, 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 नहीं। इस संसार में ऐसा दयालु और कोई नहीं हो सकता। दुश्मन को भी जो अपना धाम दे दे, जहर पी के जो गोलोक दे दे, माता मान ले। कृष्ण ने कहा कि चाहे जो भी हो, है तो हमारी मैया। किसी का स्तन पी लेते हैं ना तो उसे माँ मान लेते हैं। भले ही मुझे मारने आई थी पर बेचारी दूध तो पिलाने आई थी, इसलिए मेरी माँ है। कम्बा दयालु शरणम भजे। भैया इस दुनिया में सुंदरता और स्वभाव की सुंदरता का हार्ड कॉम्बिनेशन एक श्री कृष्ण को छोड़ के तुम्हें कहीं त्रिलोक में नहीं मिलेगा। ये हार्ड कॉम्बिनेशन है। ये जितना सुंदर है इसका स्वभाव उससे भी सुंदर है। और तब जब ये सुना सुखदेव जी ने तो जाके व्यास जी के शिष्य के चरण में गिर गए। अरे मुझे और सुनाओ, और सुनाओ, 1-2 और सुनाओ। कहा नहीं नहीं, हमें तो 2 ही आते हैं, पर हमारे गुरुदेव के पास 18,000 है। अगर आप श्रवण करना चाहते हैं तो वहां चले। दौड़ते हुए गए और जाकर देखा तो कोई और नहीं, उनके पिता ही वहां गुरुदेव व्यास बनकर खड़े हैं। चरणों में गिर गए। अरे मुझे गुरुदेव आप भागवत सुनाइए। जो बेटा एक दिन घर छोड़कर भाग गया था, किसके लिए? धर्म के लिए, आज वही बेटा धर्म के लिए घर वापस आ गया। न संपत्ति के लिए भागा था, न संपत्ति के लिए आया। धन्य है वो पुत्र जो संस्कार और धर्म के लिए गृह का त्याग करते हैं और संस्कार और धर्म के लिए घर आ जाते हैं। कोई और चीज न मांगी, भागवत खींच कर ले आया और तब 18,000 श्लोक सुनाया। एक बार में ही याद हो गया। एक बार और सुनाइए। याद तो हो गया पर अभी दिल में नहीं उतरा, अंदर नहीं उतरा। दूसरी बार सुनाया, अंदर उतर गया। कहा अभी तीसरी बार और सुनाइए। आचरण में नहीं आया। तीसरी बार सुनाया, आचरण में आ गया। कहा और सुनाइए। व्यास जी ने कहा नहीं नहीं पुत्र, तुम सुनने के लिए पैदा नहीं हुए हो, सुनाने के लिए पैदा हुए हो। अब सुनाओ, जाओ, अब तुम ये रस बांटो। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे नस नस में भागवत के श्लोक चले गए हैं। तुम्हारे नस नस से भागवत के श्लोक की संहिता और ये महापुराण और ये महाग्रंथ की ये जो सुंदर श्लोक हैं वो कल कल निनाद करती हुई वायु के माध्यम से बह रही हैं। जाओ इस जीव जगत जंतु को प्राण वायु बनकर के भागवत के श्लोकों का वितरण कर दो। और तब सुखदेव जी महाराज अब भागवत के बन भी गई, बांटने वाले भी आ गए, पर अब श्रोता कौन होगा? भागवत का निर्माण, भागवत के वितरण करने वाले आ गए, अब श्रोता कौन होगा? जब बनाने वाला श्री कृष्ण द्वैपायन साक्षात भगवान है, जब कहने वाला नंद नंदन साक्षात किशोरी जी के रूप में आया है और वो सुखदेव जी हैं, तो सुनने वाला भी कोई साधारण नहीं होना चाहिए, वो भी भगवान ही होना चाहिए। और तब सुनने वाला कौन है? कहा महाभारत का युद्ध हो रहा था। 18 क्षौणी सेना लड़ी थी, सारी सेना का विनाश हो गया था। कौरवों का विनाश हो गया। कौरवों के दल में सिर्फ 3 लोग बचे थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में टूटी हुई जंगा से रक्त बह रहा था। दुर्योधन पड़ा हुआ था। 3 लोग और बचे हुए थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। ये कौरवों की तरफ से मात्र 3 लोग बचे थे और दुर्योधन कराह रहा था। ये वही दुर्योधन है जिसकी आवाज सुनकर बड़े बड़े देवता भी थर्रा जाते थे। आज यही दुर्योधन है, कुरुक्षेत्र में पड़ा है और चील और कौवे उसके मांस को नोच रहे हैं। उसके बाजुओं में इतनी ताकत नहीं कि चील और कौवों को बता सके। ये समय बड़ा बलवान है, अभिमान मत करो। किस बात का अभिमान करते हो? ऐसा चक्रवर्ती दुर्योधन जिसके डर से पांडव बन बन घूमते थे, आज चील और कौवों को नहीं भगा पा रहा। ये धर्म की गति बड़ी निराली है मेरे माई बाप। इसलिए अभिमान मत करना अपने पद पर, प्रतिष्ठा पर, अपने धन पर, संपत्ति पर। दुर्दिन देखा नहीं तुमने?
धर्म विरुद्ध चलने पर कैसी दुर्दशा होती है उसका अंदाजा नहीं है तुम्हें अभी। और उस समय गया अश्वत्थामा और कहा, हे दुर्योधन, तुम मुझे सेनापति बना दो तो मैं पांडवों को भी मार के ले आऊंगा। दुर्योधन मुस्कुराने लगा, अरे जब 18 चौड़ी सेना थी तब तो तू कुछ न कर पाया, आज 3 बचा है, क्या करेगा? नहीं नहीं, तुम मुझे एक बार बनाओ तो। अश्वत्थामा की बड़ी इच्छा थी कि एक बार कौरव सेना का वो सेनापति बन जाए, लेकिन तब भीष्म थे, तब कर्ण था, बड़े बड़े योद्धा थे, अश्वत्थामा का नंबर ही नहीं आया। इसलिए आज देखा कोई नहीं है तो मैं सेनापति बन जाऊं। उसी समय दुर्योधन ने अपनी जंघा के रक्त को लेकर के उसके मस्तक पर तिलक कर दिया और सेनापति निर्धारित कर दिया। अरे एक सदाचारी ब्राह्मण के मस्तक पर चंदन शोभा देता है, रोली शोभा देता है, लेकिन एक असद दुराचारी का रक्त अगर उसके मस्तक पर लग जाए तो उसकी बुद्धि भी तो असद ही हो जाएगी ना। रक्त से अभिषिक्त होकर के और वो चला। रास्ते में सोचते थे कैसे मारूं इन पांडवों को। रात्रि एक पेड़ के नीचे बैठे थे और अचानक क्या देखा, एक उल्लू आया और उस पेड़ के ऊपर सैकड़ों कौवा बैठे थे, सारे कौवे के ऊपर हमला कर दिया। कौवा असावधान थे, उल्लू को रात में ज्यादा दिखता है, सारे कौवों को उसने घायल कर दिया, गिरा दिया। अश्वत्थामा ने कहा, बस बस, सोए हुए शत्रु पर अगर मैं भी ऐसे ही प्रहार करूंगा तो मैं भी विजयी हो जाऊंगा। असद दुराचारी का रक्त लगा के आया था तो गुरु भी उल्लू को ही बनाएगा, उल्लू से ही सीखेगा। ये आज के जो धन लक्ष्मी धन कुबेर लोग हैं ना, ये भी उल्लू के ही भक्त हैं। जो लक्ष्मी अकेले तुम्हारे घर में आती है उल्लू पे चढ़ के आती है। उल्लू की बुद्धि, उल्लू का दिमाग, और उल्लू जिसके गुरु होंगे उसकी हालत क्या होगी। और गया और आज श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को उठाकर कहा, आज टहलने चलते हैं, मन नहीं लग रहा। और द्रौपदी देखी 5 पांडवों का बिस्तर खाली है तो अपने 5 पुत्रों को जाके सुला दिया। और 5 पुत्र भी 16 साल के थे, किशोर थे, उतने ही बड़े बड़े लगते थे। अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य आए, देखा 5 पांडव सोए हुए हैं चादर ओढ़कर, और जाकर के तलवार से वार किया और सोते हुए 5 पांडव के पुत्रों का सिर छेदन कर दिया। रक्त की धारा बह पड़ी और वो मुंडियों को लेकर के कुरुक्षेत्र पहुंच गया। दुर्योधन, मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन आश्चर्यचकित हुआ, एक एक मुंडी को लेता, दबाता, वो फूट जाता। ऐसे करते करते जैसे ही 5वें मस्तक को फोड़ा, करारा उठा, अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर डाला? तूने कौरव वंश और पांडव वंश के अंतिम बीज को भी नष्ट कर डाला। अरे ये पांडव नहीं है, क्योंकि भीम के मस्तक को मैं नहीं फोड़ सकता हूं, ये तो पांडव पुत्र थे, ये तूने क्या कर डाला? आज दुराचारी भी करा, रोने लगा, अरे अरे तूने ये क्या कर दिया? महाराज, दिव्य अपूर्व भाव से प्रातः काल होता है। द्रौपदी आई, आकर के देखा सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या हो गई। चारों तरफ पांडवों के शिविर में क्रंदन हो गए। माता कुंता रोने लगी, द्रौपदी रोने लगी, हाहाकार मच उठा। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और कृष्ण की आंखों से भी अश्रु जल बहने लगे। अरे रे रे रे, माता द्रौपदी के 5 पुत्र चले गए, उसका कष्ट उसको नहीं है, पर सोते हुए चले गए, भगवान का नाम भी न ले पाए। इनकी सदगति कैसे होगी? इनकी तो दुर्गति हो गई। उसी समय श्री कृष्ण ने उन 100 की तरफ अपनी दृष्टि दी। भगवान कृष्ण जिसकी और दृष्टि दे दे, फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? मित्रों, जो लोग ठेस लगने पर और व्यवसाय में 2 लाख घाटा होने पर भगवान और गुरु को तलाक दे देते हैं, उनके लिए कथा है, जरा कान खोल के सुन लेना। 5 बेटे सोते हुए मार डाले गए श्री कृष्ण के रहते हुए, पर द्रौपदी के चेहरे पर शिकन गई। उसे पता है कि गोविंद जो भी करता है ना, वो हमारे मंगल के लिए करता है। तुम्हें तो इतनी व्यवसाय में घाटा हो जाए, बेटा बीमार पड़ जाए, तो मंदिरों में और नदियों में जाकर के फोटो गुरु का और भगवान का फाड़ के बाहर डालते हो। ये तुम्हारा विश्वास है, ये तुम्हारी धार्मिकता है, ये तुम्हारा आध्यात्म है। ये 2 कौड़ी के आध्यात्म की आध्यात्मिकता से द्रौपदी के 5 ही पुत्र मारे गए।
उसी समय अर्जुन क्रोधित हुए, चलो कृष्ण अभी उस दुष्ट को पकड़ के आता हूं। दौड़े, अश्वत्थामा देखा साक्षात काल पीछे आ रहा है, ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया। अर्जुन घबराए, अरे ये चमकती हुई कौन सी चीज मेरे पीछे आ रही है। कृष्ण बोला, अरे तू समझता नहीं अर्जुन, अरे ये ब्रह्मास्त्र है, घबराता क्यों है, तुझे भी तो ब्रह्मास्त्र चलाने आता है, और अरे तुझे तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है और वापस करना भी आता है। भारत के गुरुओं को जरा प्रणाम कर लो। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा है और अर्जुन उनका शिष्य है। यहाँ पुत्र पौत्र नहीं देखा जाता, पुत्र नहीं पात्र देखा जाता है। गुरुओं के दरबार में कोई रिश्ते नाते नहीं चलते, पात्रता चलती है। पुत्र को वो शिक्षा और दीक्षा न दी जो पात्र अर्जुन को दिया। पुत्र को केवल ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था, पर अर्जुन को चलाना और वापस करना दोनों सिखाया था। ये भारत के सद्गुरुओं की महिमा है। यहाँ रिश्ते नाते नहीं चलते, यहाँ पात्रता चाहिए। तुम गुरु के कितने अपने हो, धन देकर अपना बनाओगे, अपनी प्रतिष्ठा से उनको अपना बनाओगे, बड़कपन दिखाओगे अपना और उन पर अपना प्रभाव डालोगे। इतनी हैसियत हो गई तुम्हारी भारत के गुरुओं के ऊपर, भारत के संतों के ऊपर, जो अपने बेटों तक को ज्ञान नहीं देते। पात्र के चक्कर में वो पात्र अपात्र का भेद करते हैं। तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी संतति और तुम्हारी प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं करते। सावधान हो जाओ, अगर भूल में हो तो जग जाओ। पकड़कर बांध कर ले आया, पशुओं की तरफ फेंक दिया। जैसे ही द्रौपदी ने देखा हमारे गुरुपुत्र को पशुओं की तरफ बांधा है, मंचताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम गुरु। अरे अर्जुन, अरे भीम, अरे युधिष्ठिर, अरे नकुल सहदेव, ये क्या हो गया आपको? ये वही गुरुपुत्र हैं जब तुम्हारे द्वार पर आते थे तो स्वागत के लिए तुम दरवाजे पर आ जाते थे। अरे भीम, घोड़े से उतरते समय तुम अपने हाथ लगा देते थे। अरे अर्जुन, गांडीव की टंकार से इनकी स्वागत करते थे। अरे नकुल सहदेव, आप ही तो इन गुरुपुत्र के आगे पीछे भाले लेकर जय जयकार करते चलते थे, और आज पशुओं की तरह गुरुपुत्र को बांधकर मेरे सामने पटक दिए हो। गुरु और गुरुपुत्र में अंतर क्या है? श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। वाह 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 वाह, ये है द्रौपदी, मेरी बहन सुभद्रा है, पर सुभद्रा को नाम कृष्णा नहीं दिया, द्रौपदी को अपना नाम दे दिया कृष्णा। कृष्ण की बहन कृष्णा, ये द्रौपदी है। द्रौपदी के पूर्ण चरित्र को महाभारत में भी प्रकट नहीं किया गया। जैसे रामचरितमानस में मंडवी, स्तुति, कीर्ति इत्यादि बहुओं के चरित्र को प्रकट नहीं किए गए, वैसे ही द्रौपदी और उत्तरा के चरित्र को भी पूर्णतः कोई ग्रंथ अभी तक प्रकट नहीं कर पाया। ये तो किसी संत के हृदय में ही हो सकता है। और उस समय अर्जुन ने कहा, तुम्हारे पांचों बेटों का हत्यारा सामने खड़ा है। द्रौपदी कहती है, अरे पुत्र के मरने का दुख क्या होता है वो मैं जानती हूँ। अरे गुरु माता के पति तो पहले ही मारे जा चुके हैं, ये इकलौता बेटा है। माता कृपी का इकलौता बेटा अश्वत्थामा अगर ये मर गया, मेरे तो 5-5 बेटे थे मारे गए, पर 5 पति तो अभी जिंदा हैं, पर मेरी गुरु माता के पति भी मर गए हैं। अगर ये बेटा भी मर गया तो कैसे जिएगी? दया की देवी है द्रौपदी। आज युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए। युधिष्ठिर सोचता था कि द्रौपदी के हम पति हैं, इसलिए द्रौपदी गौरवान्वित हो रही है, ये उसका सौभाग्य है। पर आज युधिष्ठिर को पता चला मैं द्रौपदी का पति हूं, ये मेरे लिए गौरव की बात है। वो मेरी पत्नी है, ये गौरव, मैं पति होके गौरवान्वित धन्य हो गया। और उस समय भीम ने कहा, नहीं नहीं, ये अत्याचारी, इसको मारना पड़ेगा। भीम और अर्जुन मारने पर पड़े थे, द्रौपदी और युधिष्ठिर बचाने पर पड़े थे। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, बोलो क्या करें? मैं जब जब संकट में फंसता हूँ तुमसे ही पूछता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, देखो, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, आता ताई बधार। ये दोष नियम, ब्राह्मण का वध नहीं करते और आता ताई को छोड़ते नहीं। अर्जुन ने कहा, ये कौन सी समाधान है? तो और समस्या खड़ा कर दी, ये ब्राह्मण भी है और आताताई भी है, क्या करूं? तो श्री कृष्ण ने कहा, देखो, किसी एक अच्छे व्यक्ति का मौत ही मौत नहीं होता। भरी सभा में उसका अपमान हो गया, उसका तेज छीन गया, उसके तेज मिट गए, उसकी सात्विकता मिट गई, उसकी साधुता मिट गई, उसका नाम खराब हो गया। अरे ये तो प्राकृतिक मौत है, एक दिन शरीर को मिटना ही है, पर तुम्हारा नाम खराब हो गया, इससे बड़ा मौत और क्या होगा?
और उसी समय अश्वत्थामा के शरीर सिर में जो मणि लगी थी उस मणि को निकालकर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। दुराचारी दुराचारी ही होता है। वो ये नहीं सोचा कि मुझे मार सकते थे, छोड़ दिया, अपमान की ज्वाला में जलने लगा और उसी समय निकाला उसने ब्रह्मास्त्र फिर। और एक उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे, जो अब एकमात्र कौरव वंश का एकमात्र बीज पल रहा था, द्रौपदी के बहू अभिमन्यु की पत्नी विधवा उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। उत्तरा के तरफ ये बात तीन ही लोग जानते थे, श्री कृष्ण जानते थे, कुंती जानती थी और उत्तरा जानती थी। दौड़ी हुई उत्तरा आई और आकर के श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई। देव देव हे देव, पाहि पाहि देव देव महायोगिन महायोगिन, हे देव त्राहि माम रक्षा करो। क्या हुआ बिटिया? अर्जुन खड़ा था सामने, युधिष्ठिर खड़े थे, कुंती माता खड़ी थी, ददिया सास और द्रौपदी थी सास, सब खड़े थे, पर आके कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी उत्तरा। रक्षा करो, मुझे अपनी जिंदगी का कोई गम नहीं, मैं मर जाऊं मैं तो विधवा हूं, पर मेरे गर्भ में ये पांडव वंश का इकलौता बीज पल रहा है, आपके भक्त का वंश है। इसके बाद तो कोई आपकी भक्ति करने वाला न रहेगा, आपके भक्त की मृत्यु न हो, मैं भले ही मर जाऊं, इस गर्भ की रक्षा कर दो ताकि आपके भक्तों की वंशज तो चलती रहे। बाबा बाबा, अपनी मौत के लिए डर के नहीं आई है। श्री कृष्ण का जो भक्त बीज है, यहाँ पर जो भक्ति करने वाला है, जिससे महाभारत और भागवत प्रकट होने वाली है, कहीं वो नष्ट न हो जाए, वो मांगने आई है। कृष्ण से क्या मांगते उल्टी सीधी चीजें अपने लिए? कृष्ण से वही मांगो जो कृष्ण के भक्ति में सहयोग करे, सहायता करे। श्री कृष्ण ने उसी समय देखा, महाराज बाण निकाल के और ब्रह्मास्त्र के ऊपर चलाया, श्वास के द्वारा उत्तरा के गर्भ में घुस आए, चक्र और गदा लेकर खड़े हो गए। ठाकुर पहली बार इतना घबराया था, वरना गदा ही काफी था या चक्र ही काफी था। सुदर्शन चक्र से बड़ा कौन या गदा से बड़ा कौन, पर इतना घबराए ठाकुर उत्तरा के इससे कि गर्भ में चले गए। ब्रह्मास्त्र भी अमोघ है और ठाकुर की कृपा भी अमोघ है। ठाकुर ने कहा ब्रह्मास्त्र पहले तू अपना काम कर दे। ब्रह्मास्त्र ने जला दिया परीक्षित को, परीक्षित मर गया पेट। ठाकुर ने कहा तेरा काम हो गया, बोला बस जा। और फिर ठाकुर ने अपने दिव्य तेज से उस मरे हुए बीज को जिंदा कर दिया। और इसलिए मैं कहता हूं कि परीक्षित कोई और नहीं, ठाकुर जी ही। वो तो मर गया, अभिमन्यु का बीज मर गया, ये ठाकुर का तेज है उत्तरा के गर्भ में। कई लोग कहते हैं कि भीष्म पितामह 6 महीने तक इंतजार किए दक्षिणायन और उत्तरायण का। अरे ना, ठाकुर का एक नाम उत्तरायण है। उत्तरायण, उत्तरा के गर्भ में जो रहे, इसलिए इनका एक नाम उत्तरायण भी है श्री कृष्ण का। भीष्म पितामह दक्षिणायन उत्तरायण का नहीं, भीष्म पितामह श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे थे, उत्तरायण भगवान कब आएंगे। इसलिए तो जब कृष्ण गए तो फिर अपने शरीर को त्याग दिया। रक्षा हुई है। अब श्री कृष्ण जाने के लिए तैयार हैं द्वारिका। उसी समय रथ के ऊपर चढ़ने ही वाले थे। कुंती माता से पूछा, अरे बुआ कुछ मांगना है तो मांग ले। कुंती ने कहा कि तुम जा रहे हो? पर ठीक है, जा रहे हो तो कुछ दे जाओ। क्या दे? बोला मुझे दुख दे दो, विपत्ति दे दो। कृष्ण बोले तू पागल हो गई है? अरे बचपन से तो दुख में जी रही है, पति मर गया, बच्चों को लेके जंगल जंगल घूमती रही, कभी लाक्षागृह में, कभी महाभारत के युद्ध में, तुझे सुख मिला कहां? अब तो तेरा बेटा चक्रवर्ती सम्राट बन गया, महाभारत का युद्ध जीत लिया, अब तो सुख के दिन आए, अब तो क्यों मांग रही है? बावरी हो गई। माता कुंता की आंखों में आंसू आ गए। बोले कृष्ण, मैंने देखा कि बचपन से जब जब मेरे और मेरे बच्चों के ऊपर दुख पड़ा तो तू मेरे साथ खड़ा था। बड़े से बड़े दुख में भी तू आया तो वो दुख सुख में परिवर्तित हो गया, पर आज जैसे ही मेरे घर में सुख आया तू हमें छोड़ के जा रहा है, तो मुझे ये पता चल गया कि तू सुख में नहीं दुख में रहता है। और मेरे लिए सुख और दुख महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए कृष्ण इंपॉर्टेंट है। अगर तू सुख से मिलता है तो दुनिया का सारा सुख मुझे दे दे, और तू विपत्ति से मिलता है तो दुनिया का सारा विपत्ति मुझे दे दे। न मुझे विपत्ति से डर है, न मुझे सुखों की चाहत है, मैं तो केवल श्री कृष्ण को चाहती हूँ। तू जैसे मिलता है मुझे मिल जा। कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। वाह वाह कुंता, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, हे कुंता माता। और उसी समय श्री कृष्ण
कि महाराज सुंदर स्तुति की है, इसको कुंती स्तुति कहती है। मैंने कहा था इनको अपने शिष्य को कि आप कुंती स्तुति सुनाएंगे, पर मैं 2 मिनट में इसको ये करके फिर बताता हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा सा आगे बढ़ना है। मैं 5 मिनट के अंदर में कंक्लूड कर देता हूँ। नमस्ते पुरुषम स्वात्मैश्वरम, नमस्कार से शुरू किया है। प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्स्थितम् विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद् अपुनर्भवो दर्शनम्। अब कुंती की स्तुति तो ऐसी है भैया कि 7 दिन 8 दिन 10 दिन इस पर कथा चले, ये तो स्वतंत्र विषय है। अब भागवत की कथा में कुंती माता को समय ही कितना मिलता है? कुंती के श्लोक को 10 मिनट 5 मिनट मिलते हैं, पर ये पहली ऐसी मैया है जो भगवान से सुख नहीं विपत्ति मांग रही है। देखो भैया, दुख सुख महत्वपूर्ण नहीं है, कृष्ण महत्वपूर्ण। वो जैसे मिल जाए वह मांग। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। ठाकुर जी विपत्ति क्या है? कहा जब तुम्हारा स्मरण न हो, तुम्हारा भजन न हो, तुम्हारा कीर्तन न हो, वही विपत्ति। और क्या विपत्ति पैसा खो जाना है, बेटा मर जाना है? ये सब विपत्ति नहीं है, इसको विपत्ति नहीं मानते। मुझे याद आ गया ब्रज की वो कथा, कुंभन दास जी। कुंभन दास जी जो श्रीनाथ जी के बड़े सेवक हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, गोसाई जी के। उनका एकमात्र बेटा गऊ चराते हुए और खबर आया कि शेर गऊ को भी खा गया और बेटे को भी खा गया। और यहाँ खड़े थे ठाकुर की सेवा के लिए, आके किसी ने सूचना दी आपके इकलौते बेटे को शेर खा गया, मर गया, धड़ाम से गिर गया, बेहोश। लोगों ने कहा अरे इकलौता बेटा था, मर गया। कितना भी कोई भक्त हो, लेकिन बेटा तो बेटा होता है, अपने अपने होते हैं। बेचारे देखो गिर पड़े। गोसाई जी उधर थे, जब इधर आके देखे क्या हुआ, कहा इनके इकलौते बेटे मर गए, शेर खा गया और ये गिर पड़े, बड़े दुखी हैं। गोसाई जी ने कहा ना ना ना। कान में गए और गोसाई जी ने कुछ कहा और उसी समय खड़े हुए कुंभन दास मुस्कुराने लगे। लोगों ने देखा ये क्या हुआ, अभी तो गिर गए थे और अचानक मुस्कुराने लगे, क्या हुआ? गोसाई जी से पूछा आपने क्या कहा? गोसाई जी ने कहा जैसे ही इन्होंने सुना कि मेरा इकलौता बेटा मर गया, मुझे सूतक पड़ गया, मैं छूत में पड़ गया। अब 12-13 दिनों तक ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाऊंगा और ठाकुर जी को संगीत नहीं सुना पाऊंगा। बेटे मरने का गम नहीं था इनको, 13 दिनों तक ठाकुर जी के पास सेवा नहीं कर सकता, इस गम में ये गिर गए थे। मैंने कानों में कहा कि तुम जैसे भक्तों के लिए कोई सूतक नहीं, तुम अभी से ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो। और ये फिर खड़े हो गए। बेटा जाने का गम नहीं है, ठाकुर से दूर होने का गम है। ये वैष्णवता है, ये भक्ति है। सुनने के लिए आवाज भी न निकलेगा तुम्हारे मुंह से। कहां खड़े, कौन सी धार्मिकता को जानते, कौन से ग्रंथ पढ़े, कौन से शास्त्रों का अवलोकन किया, कौन से गुरु की शरण में बैठे। पुत्र मरने का गम नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जहां कीर्तन कर रहे हैं, वहां उनका इकलौता बेटा मर गया, माता रोने वाली थी। पिता जाकर कहा अगर रोई, चैतन्य महाप्रभु के कानों में आवाज गया और उनका कीर्तन रुका तो मैं भी चाकू से अपना गर्दन काट लूंगा, तेरा पति भी जाएगा। मां रो भी नहीं पा रही। 12 बजे रात में पता चला तेरा बेटा कहाँ है? बोला वो तो मर गया। अरे तेरी कोई रो नहीं रहा? बोला मैंने कहा मैं आत्महत्या कर लूंगा। गले लगा लिया चैतन्य महाप्रभु। वाह वाह, मेरे गुरुदेव नृत्य कर रहे हैं मेरे आंगन में, मेरे गुरुदेव आकर के सत्संग कर रहे हैं मेरे आंगन में। अरे बेटा तो आना जाना लगा ही है, कितना दिन बचा के रखूंगा? 60 साल 70 साल, एक दिन तो शरीर आग में जाएगी, गाड़ ही दिया जाएगा। तो आज ही चला गया, पर यह सत्संग का क्षण कहीं न निकल जाए। वैष्णव ऐसे सत्संगी होते। वैष्णवता कोई साधारण चीज थोड़ी है भैया। सत्संग कोई साधारण, हमारा तो एक ही आयास, एक ही प्रयास है। वो सबसे बड़ा देवता हो जो हमारी जेब भर दे, वो सबसे बड़ा महात्मा जो हमारी जेब भर दे। सुबह से शाम तक यही आयास और यही प्रयास है कि कौन मेरा जेब भर दे। वही सबसे बड़ा देवता, वही सबसे बड़ा संत। ना, ये हमारी वैष्णव परंपरा नहीं है, ये भक्तों की परंपरा नहीं है, ये कामियों की लीला है। कामियों की लीला से भागवत का कोई मतलब। ओहो महाराज, दिव्य रूप से कुंती जी ने जब उनका
स्तुति किया है। भगवान रुक गए हैं, सब प्रसन्न हो गए। अब भगवान जब रुक गए तो भगवान ने कहा चलो। अब युधिष्ठिर जी को बड़ी तकलीफ हो गई। महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन को शोक हुआ था, विषाद, तब गीता का ज्ञान दिया था। और जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो युधिष्ठिर को विषाद हो गया। अरे अपने ही चाचा चाची अपने भाइयों को मारकर और इस रक्त रंजित और सिंहासन पर मैं बैठा हूं, छी 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 छी, मेरे जैसा पापी कौन होगा। अब इनको शोक हो गया। अर्जुन का शोक तो निवारण कर दिया भगवान ने, पर युधिष्ठिर का शोक अपने भक्त से निवारण करवाएंगे। युधिष्ठिर और पांचों भाइयों को लेकर चले गए वहां जहां सयाने शरे पिंजर, महाराज आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, आग्नेयास्त्र और बड़े ब्रह्मास्त्र, नागास्त्र, कितने बड़े बड़े सारे अस्त्र घुसे हुए हैं और बाणों के सैया पर सोए हुए हैं। और जब श्री कृष्ण आए तो आते के साथ में देखा, मुस्कुराए, आओ 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 कृष्ण आओ। चारों तरफ बाण ही बाण घुसा हुआ है। युधिष्ठिर को शोक हो गया है, पितामह मैं इतना पापी हूं, बचपन में आपने मेरे सर पर हाथ रखा, मुझे गोद में खिलाया और आप बाणों की सैया पर सोए हैं और मैं राजगद्दी भोगूं। नहीं करना मुझे ऐसा राजपाट। तब बड़ी तकलीफ से ऐसे हाथ उठाया भीष्म पितामह ने, कंपते हुए हाथ, मस्तक पर हाथ फेरा। युधिष्ठिर धर्म का ज्ञान दिया, कर्म का ज्ञान दिया, प्रारब्ध का ज्ञान दिया, उनके शोक को मिटाया। अरे जीवन भर तो कष्ट सहा है, अब तेरा सुख आया है, सुख का सूर्योदय हुआ है, जा जा जा, अपने लिए नहीं लोगों के लिए, लोकहित के लिए शासन कर, लोगों को तुम्हारी जरूरत है। स्त्रियों का ज्ञान दिया, बहुत प्रकार के ज्ञान दिए। अब जाने का वक्त आ गया। देखा, कहा कृष्ण सामने आओ। ठाकुर सामने आ गए। कहा कृष्ण मैं जानता हूं तू अपने भक्तों का छोड़कर और किसी का नहीं है, तो मुझे दर्शन देने आया है। अरे तेरी दयालुता का पाठ तो मैंने महाभारत के युद्ध में ही पढ़ लिया था। महाभारत का 10वां दिन का युद्ध था और कौरव के लोग मारे जा रहे थे। पांडवों का एक भी भाई न मरा। दुर्योधन गया भीष्म पितामह के पास और गालियां देने लगा। अरे भीष्म पितामह तुम बड़े दगाबाज हो, धोखेबाज हो, खड़े तो हमारी तरफ से हो पर लड़ पांडवों की तरफ से रहे। एक अकेला भीम मेरे 7 भाइयों को मार डाला और एक पांडवों का बाल बांका न हुआ अभी तक। और इतने कटु वचन बोले कि उस 10वें दिन भीष्म पितामह की आंखों में आंख के गोले थे। जब रथारूढ़ हुए, युद्ध प्रारंभ हुआ और बाण की वर्षा करने लगे। तुणिर से बाण निकाल के धनुष पे चढ़ा करके चलाते, कोई देखता नहीं, केवल एक प्रकाश का गोला दिखता, कटे हुए सर देखते। चारों तरफ भीष्म आया, भीष्म आया, भीष्म आया। चारों तरफ हुल्ला गुल्ला मच गया, तहलका मच गया। लोग भागने लगे, सारी सेनाएं पांडवों की भागने लगी। आज 10वें दिन ही मानो युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन भीष्म पितामह का लक्ष्य तो कपिध्वज अर्जुन का रथ था। दौड़ने लगे, सामने कपिध्वज अर्जुन का रथ आया, तीर निकाले, धनुष पर चढ़ाए, बाण को उठाया, प्रकाश का गोला दिखाया। जैसे रात्रि के अंधकार को चीरते हुए भुवन भास्कर उदित होते हैं, आज वैसे ही महाभारत के युद्ध में, इस कुरुक्षेत्र में भुवन भास्कर की तरह महाराज आए। भीष्म शत्रुओं के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, टूट पड़ रहे हैं। चारों तरफ कटे हुए माथे माथे दिखाई पड़ रहे हैं। अर्जुन के खाल पलट दिए, अर्जुन के धनुष तोड़ दिए, अर्जुन का कमर टूट गया, अर्जुन के मुकुट गिरा दिए, अर्जुन के रथ को तोड़ दिया, अर्जुन के महाराज बाण नहीं चलते। श्री कृष्ण खड़े हो गए। अरे अर्जुन धनुष उठाओ, गांडी उठाओ, मारो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे पास बड़े बड़े अस्त्र हैं, तुम्हारे पास बड़े बड़े शस्त्र हैं, ये भीष्म तुम्हें नहीं मार सकता। अरे तुमको पता नहीं, तुम धर्म की स्थापना के लिए आए हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। पर अर्जुन बाण न मारता था। अंत में श्री कृष्ण खड़े हो गए। मैं समझ गया तुझे अभी तक गीता का ज्ञान समझ में न आया, तो अभी भी मोह में फंसा हुआ है, तो भीष्म को मारना नहीं चाहता। अरे तू निमित्त मात्र है, अगर तू न मारेगा तो भीष्म को मार के मैं अधर्म का नाश करूंगा। तू क्या सोचता है ये कौरव जीतेंगे? मैंने केवल निमित्त बनाया है। श्री कृष्ण रथ से कूद पड़े, नीचे रथ का एक टूटा पहिया पड़ा हुआ था, हाथों में उठा लिया, उसमें सुदर्शन का आवेश आ गया, दौड़ने लगे, आज तुझे मार डालूंगा। जैसे ही भीष्म ने देखा, अपने तरकस उतारे, बाण रख दिए और प्रणाम करके कहा, आओ चाणक, आओ 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 आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।
हे ठाकुर, जब दुर्योधन और अर्जुन तुम्हारे पास गए थे और दुर्योधन ने तुमसे ये प्रतिज्ञा ले लिया था कि तुम बाण नहीं उठाओगे, शस्त्र नहीं उठाओगे, उस समय मेरे मन में एक दुविधा आई थी कि तुम ही क्षत्रिय हो, मैं क्षत्रिय नहीं हूं। तुम बिना बाण और बिना धनुष और बिना शस्त्र उठाए पांडवों को जिता दोगे? तो मैंने भी एक प्रतिज्ञा की थी कि तुमसे शस्त्र उठवा के रहूंगा। पृथ्वी हाहाकार करने लगी। अर्जुन पांव पकड़ लिया, अरे मेरे कारण आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो, आपने कहा था कि आप शस्त्र नहीं उठाओगे। पृथ्वी के ऊपर अपना पीतांबर उठाकर फेंका, सुन तू मेरी लीला देखा कर, लीला में व्यवधान पैदा मत किया कर। अर्जुन पांव पकड़ के घिसट रहा है, छोड़ दो मुझे मरने दो। श्री कृष्ण ने कहा, सुन अर्जुन, मेरा इस दुनिया में कोई प्रतिज्ञा नहीं, मेरी बस एक ही प्रतिज्ञा है। बोला क्या? मेरी प्रतिज्ञा यही है कि मेरे भक्त की प्रतिज्ञा कभी टूट नहीं पाए। श्री कृष्ण की मात्र एक यही प्रतिज्ञा है, इसके सिवा कोई प्रतिज्ञा नहीं है। भीष्म ने प्रतिज्ञा किया था कि वो मुझसे शस्त्र उठवा देगा, इसलिए मैं भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए पर मेरे भक्त की प्रतिज्ञा न टूटने पाए, इसलिए मैं ये शस्त्र उठाया हूं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टूट जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। हे श्री कृष्ण, मैंने तुम्हारे उस स्वरूप को देखा है, तुम्हारी उस दयालुता को देखा है। तू अपनी प्रतिज्ञा की भी फिक्र नहीं करता, अपनी प्रतिष्ठा की भी फिक्र नहीं करता, अपने सम्मान की भी फिक्र नहीं करता। तू तो केवल भक्तों की चाह रखता है, भक्तों की प्रतिज्ञा की रक्षा करता है। इसलिए आओ आओ, दर्शन दो, जरा मुस्कुराओ, मुस्कुराते रहो। मुझे इस दुनिया से अब जाना है, तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं। और भीष्म ने बड़ी सुंदर स्तुति की। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुख मुक्पते क्वचित् हरतुम। ओ हो महाराज, प्रकृति मुपेयसी यद भव प्रवाह त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौर वरांबरम दधाने बपुरल ककुला वृतान्ननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मेन्यवता। ये भीष्म की महासुंदर स्तुति है। भीष्म ने स्तुति किया है सुंदर तरीके से। अरे कृष्ण, मेरे पास कुछ नहीं है, एक बेटी रह गई है, उसका विवाह न कर पाया, सारे जगत सन्नाटा फैल गया। अरे ये तो ब्रह्मचारी थी, इनकी बेटी कहां से आ गई? भीष्म ने कहा, मेरी मति ही मेरी बेटी है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे कृष्ण, सारे तृष्णाओं से निवृत्त आज तक मेरी मति में कोई तृष्णा नहीं आई, विकृत नहीं हुई। ये मेरी बुद्धि रूपी मति रूपी मेरी कुंवारी कन्या है। और इसके साक्षात अगर इसको वरने के लिए कोई सच्चा वर है तो यदुवर तुम ही हो सकते हो। मेरे माई बाप, इस दुनिया में तुम्हारे बुद्धि का भी और तुम्हारे महाराज मति का कोई अगर सच्चा पति है तो वो श्री कृष्ण ही हो सकते हैं। पर वो मति जो निर्मल हो, भीष्म की मति निर्मल थी, भीष्म की मति कुमति नहीं थी। अपनी कुंवारी कन्या को जैसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं, अपनी मति को पाल पोस कर बड़ा किया था। और अंत में अपनी मति को श्री कृष्ण के चरणों से महाराज दे दिया, उनसे उनका विवाह कर दिया। हर जीव का ये कर्तव्य है कि अपनी मति संसार में नहीं, अपनी मति कहीं और नहीं, अपने मति का सच्चा पति केवल यदुवीर श्री कृष्ण है। उनके साथ अपने मति और बुद्धि का विवाह करा दो तो तुम भी भीष्म बन सकते हो। भीष्म का महाप्रयाण हुआ। इधर महाराज सुंदर भाव से राजपाट होने लगे, सुंदर भाव से सारे पांडव फिर स्वर्गारोहण कर गए। इधर परीक्षित थोड़े बड़े हुए। परीक्षित का शासन बड़ा अच्छा था। एक राम राज्य और ये धर्म राज्य, ये दो ही राज्य हमारे हिंदुस्तान आर्यावर्त में सबसे श्रेष्ठ राज्य माने गए हैं। राम राज्य का मतलब ये नहीं होता कि झंडे और डंडे लेकर के सड़कों पर दौड़ जाओ, नारे लगाओ, इसको राम राज्य नहीं कहते। वेदों में साफ वर्णित है राम राज्य किसको कहते हैं। कहां? जहां निःशुल्क और उत्तम शिक्षा प्राप्त होती हो, जहां निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा प्राप्त होती हो, जहां निःशुल्क और अविलंब न्याय मिलता हो, उस राज्य को राम राज्य कहते हैं। वो अगर स्विट्जरलैंड में आ गया तो राम राज्य वहां हो जाएगा, भारतवर्ष में बैठ के देखते रह जाओगे। राम राज्य ये तीन चीजें जहां हो जाए, और ये भारत में इन तीन चीजों की सबसे ज्यादा दुर्गति है। यहां से ज्यादा कॉस्ट कहीं
पढ़ाई लिखाई और कहीं नहीं है, गरीब तो पढ़ ही नहीं सकता, बच्चे का एडमिशन ही नहीं करा सकता, और शिक्षा भी इतनी बुरी और इतनी बेकार, मैकाले की शिक्षा, बेकार की शिक्षा, पता नहीं कौन से आदर्श पढ़ाए जा रहे हैं, विदेशी लुटेरों की कथाएं पढ़ाई जा रही हैं। ये कौन सी शिक्षा है? ये महंगी और सबसे बेकार शिक्षा। चिकित्सा की क्या हालत है? एक गरीब की किडनी खराब हो जाए तो क्या वो ठीक करा सकता है? कभी नहीं। अरे बड़े बड़े लोग भी, लोगों को वेंटिलेटर पर मरने के बाद भी छोड़ दिया जाता है, क्योंकि नर्सिंग होम को बिल बनाना रहता है। ये चिकित्सा की हालत है तुम्हारे देश में, ये शिक्षा की हालत है तुम्हारे देश में, और तुम्हारे देश में न्याय भी बिक जा रहा है तुम्हारे देश में। और अविलंब, अरे आज भैया दादाजी का मुकदमा पोता का पोता जा रहा है, तब भी उसका फैसला नहीं हो पा रहा है। ये हमारे देश की स्थिति है। और तुम कहते हो हम राम राज्य ले आए, तुम कहते हो हम राम राज्य ले आए। तुम भागवत नहीं पढ़ते, तुम रामायण नहीं पढ़ते, तुमको शास्त्रों से मतलब नहीं है, केवल राजनीति के पाठ पढ़े हुए हो। ये कौन सा राम राज्य है? कहां है तुम्हारी निःशुल्क शिक्षा? कहां है तुम्हारा निःशुल्क न्याय? कहां है तुम्हारा निःशुल्क चिकित्सा? कुछ नहीं है तुम्हारे पास, केवल राम राज्य, राम राज्य, राम राज्य। ऐसे राम राज्य आता है? नारों के बल पर राम राज्य नहीं आते, कर्म के बल पर और शुचिता के बल पर और आध्यात्म के बल पर राम राज्य आ सकता है। परीक्षित का राज्य ऐसा ही था, राम राज्य। एक दिन परीक्षित घूम रहे थे तो देखा एक टांग का एक बैल और एक गैया, और एक खड़ा होकर के राजा बार बार गाय और बैल को मारता था, पीड़ा देता था। परीक्षित गए, मेरे राज्य में गाय और बैल को इतनी परेशानी, कौन है तू? तुम्हें कौन दुख दे रहा है? गैया से पूछा, गैया ने बैल से पूछा कि तुम्हें कौन दुख दे रहा है? तो बैल कह रहा है किसको बताऊं कौन दुख दे रहा है। लोग, कोई कहता है काल के कारण, कोई बोलता है कर्म के कारण, कोई बोलता है स्वभाव के कारण, कोई कहता है भगवान ही देते हैं। जिसके इतने इतने कारण है तो मैं क्या बताऊं। परीक्षित समझ गया ये धर्म है, ये धर्म है, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता, अपने दुख का कारण खुद को मानता है। इस दुनिया में सच्चे वही लोग हैं जो अपने दुख का कारण स्वयं को मानते हैं। जो दूसरों के ऊपर उंगली उठा दे वो धार्मिक नहीं हो सकता। ये धर्म की परिभाषा। दुख कौन देता है मुझे क्या पता। गैया पृथ्वी है, बैल धर्म का प्रतीक है। ये गाय और बैल की कहानी नहीं, ये इस धरती की कहानी, इस भूमि की कहानी, मातृभूमि की कथा और धर्म की कथा है। ये प्रतीक मात्र है। उस समय आया, बोला तू कौन है? तेरी हत्या करूंगा। शरण में आके गिर गया, मैं कलयुग हूँ, द्वापर चला गया है, अब मेरा युग है, मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं आपकी शरण में हूँ। शरण में आए हुए को नहीं मारा जाता, वो भी राम राज्य में। परीक्षित ने कहा तू गलत काम कर रहा है, मेरा राज्य छोड़ के चला जा। कहा राज्य छोड़ के कहा जाऊं? तो कहा मैं तुझे 4 जगह दे देता हूं, वो आप सब जानते हो, मदिरालय, वेश्यालय, जुआलय और हिंसालय। जहां कत्ल खाना हो, जहां जुआ होता हो, जहां शराब पी जाती हो, जहां वेश्यावृत्ति की जाती हो, इन 4 जगहों को दे दिया। कहा परिवार बड़ा है, एक और घर दे दो। कहा अच्छा तो जाओ। स्वर्ण भी दे दिया, सोने में दे दिया उनको, 5 जगह मिल गए। फिर उसके बाद कहते हैं एक दिन परीक्षित शिकार खेलने के लिए निकले। वो कहते हैं मुकुट का प्रभाव था, जरासंध के मुकुट का प्रभाव। मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं व्याख्या कर देता। परीक्षित जैसे राजा के ऊपर किसी जरासंध के मुकुट का प्रभाव नहीं पड़ सकता। इन 7 दिनों में मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा। कई कथाकारों के मुख से मैं ये सुना हूं, मुझे हजम नहीं होता। अरे परीक्षित का स्वभाव एक मुकुट पहनने से बिगड़ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके कारण और भी, इसके कारण एकमात्र है ठाकुर की लीला का। भाई एक पात्र है परीक्षित जी, ठाकुर जी जैसी लीला करने के लिए कहते हैं वैसी लीला करते हैं। मुकुट क्या बिगाड़ेगा परीक्षित का? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो चले गए, बुद्धि बोलते हैं उनकी खराब हो गई, प्यास लगी, एक ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि ध्यान में बैठे थे, समीक ऋषि थे, पानी मांगा तो ध्यान में बैठे थे। इनको लगा मैं राजा हूँ, मुझे देखकर जानबूझ के पाखंडी ध्यान में बैठ गया कि राजा का सेवा करना पड़ेगा। बहुत क्रोधित हुए, एक मरे हुए सांप को लेकर के गर्दन में लपेट दिया और वापस चले आए। इधर कौशिकी नदी के तट पर उनका बेटा और सारे ऋषि पुत्र खेल रहे थे। किसी ने सूचना दी तुम्हारे ध्यानस्थ पिताजी के गर्दन में मरे हुए
सांप को एक राजा लपेट गया है। उसी समय कौशिकी नदी के तट पर 12 वर्षीय छोटा सा ऋषि का पुत्र क्रोधित हो गया। श्रृंगी ऋषि, अरे ऐसा कुलांगार राजा आज के समय में कौन पैदा हुआ जो ऋषियों की ऐसी अनाचार दुराचार से ऐसा उनका स्वागत करता है। अरे ऐसे राजा को मैं श्राप देता हूँ। हाथ में जल उठाए और कह दिया, आज के 7वें दिन तक्षक नाम का नाग तुझे डसेगा और वो राजा मारा जाएगा। जैसे ही ये श्राप हुए हाहाकार मच गया, लोग रोने लगे। अरे इस कली काल का एकमात्र राम राज्य का राजा, और उसको भी ऋषि ने श्राप दे दिया। भाई मुनि भी उठे, अपने बेटे को बुलाया, जोर से उनको डांटा, अरे सरे श्रृंगी तूने ये क्या कर दिया, तूने परीक्षित को श्राप दे दिया। अरे परीक्षित ऐसे राजा नहीं है बेटा, सुनो इस दुनिया में श्राप देने के पहले ये जान लो कि व्यक्ति प्रभाव में पाप कर रहा है या स्वभाव में कर रहा है। परीक्षित का स्वभाव ऐसा नहीं है, वो तो कृष्ण का वंशज है, पांडव का वंशज है, स्वभाव तो ऐसा नहीं है। वो किसी प्रभाव में ऐसा किया, और प्रभाव के लिए ऋषि कभी दंड नहीं देते। कभी कभी होता है, हम गुरुजी हैं, हमारे ही कई बच्चे हैं, प्रभाव में आकर के पाप कर लेते हैं। किसी के प्रभाव में आ गए, किसी के दबाव में आ गए, उनसे अनंत पाप हो जाते हैं। पर प्रभाव में किए गए पाप का श्राप कभी भी गुरु संत ऋषि नहीं देते, क्योंकि उनको पता है ये प्रभाव में कर रहा है, इसका स्वभाव ऐसा नहीं है। कहा तूने प्रभाव में आए हुए राजा को और तूने श्राप दे दिया, अच्छा नहीं किया। कम से कम जाओ उसको बता तो दे। भैया 2 शिष्य गए, जाकर बताया कि आपको ऋषि पुत्र ने श्राप दिया है, आप 7वें दिन मर जाओगे। उछल नाचने लगे और कहे, वाह वाह वाह, मैं ग्लानि में था कि मुझसे इतना बड़ा अत्याचार कैसे हो गया। मैं ऋषियों का सेवा करने वाला, विप्रों का सेवा करने वाला, पांडव वंश का मैं महाराज ऐसा कुलांगार कि मैंने ऋषि का अपमान किया। ये सजा नहीं मिली है, ये मौत नहीं मिला है, ये श्राप नहीं मिला है, ये मुझे वरदान मिल गया। इस दुनिया में किसी को ये पता नहीं कि 7 सेकंड भी जिएगा कि नहीं, पर मुझे अब पक्का हो गया कि 7 दिनों तक मुझे कोई नहीं मार सकता। 7वें दिन मेरी मौत होगी। हमें तो 7 घंटे का पता नहीं, 7 मिनट का पता नहीं, 7 पल का पता नहीं। यहीं बैठे बैठे हार्ट अटैक हो जाए, बाहर निकलो एक्सीडेंट हो जाए। जहां मिनटों का पता नहीं, वहां 7 दिनों का जीवन मिल गया। वाह वाह वाह, ऋषि ने मुझे श्राप नहीं, ऋषि ने मुझे वरदान दिया है। और एक बात समझ लेना माई बाप, हमारे भारतवर्ष के जो भी ऋषि हैं, जो भी संत हैं, जो भी गुरु हैं, आज तक किसी को श्राप नहीं देते। उनके श्राप में भी वरदान छिपे होते हैं, मंगल छिपा होता है, कल्याण छिपा होता है। मंगल का ध्वनि बज उठा। उसी समय कहा कि जब 7 दिनों में मुझे मौत आ जाएगी, मृत्यु मिलेगी, ये अशाश्वत चीजें मुझे नहीं बचा सकती। अब तो मुझे नित्य और शाश्वत के साथ जुड़ना चाहिए। ये राजपाट, धन संपत्ति, पिता पत्नी पुत्र बेटे सब अशाश्वत हैं, मिट जाएंगे। जन्मे जय को राजपाट दिया और लंगोटी पहन करके गंगा के तट पर आ गए। ऋषियों ने सुना कि परीक्षित को श्राप हो गया, इतने अच्छे राजा को। तो जैसे जब कमल सुबह विकसित होती है, उस मकरंद जब चारों तरफ उड़ते हैं, तो भंवरे स्वयं नीड़ का परित्याग करके चले आते हैं। जब राजा का पता चला राजा को श्राप हो गया और राजा संन्यास लेकर गंगा के तट पर आ गए हैं, तो सारे ऋषि महर्षि, बड़े बड़े गार्गी, चैवन्य, सांडिल महाराज, बड़े बड़े ऋषि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, व्यास, पराशर, सारे ऋषि आकर के यहाँ बैठ गए। सब आए, सबको यथा योग्य प्रणाम किया और प्रणाम करके सबसे महाराज बस एक ही सवाल पूछते हैं कि भैया 7 दिनों में जिसको मरना हो उसको क्या करना चाहिए, उसकी मुक्ति कैसे हो। कोई नहीं बता पा रहा, सन्नाटा छा गया। 10-10 हजार वर्ष से खुद तपस्या कर रहे हैं, खुद की मुक्ति का पता नहीं, इसको 7 दिनों में कहां से बताऊं। जैसे रात्रि के अंधकार को चीरते हुए भुवन भास्कर उदित होते हैं, वैसे ही रात्रि के अंधकार को चीरते हुए गंगा के तट पर महाराज 16 वर्षीय भगवान व्यास देव के पुत्र साक्षात
भगवान सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। महाराज कल कल कल्लोलवंतनी भागवत के श्लोकों का गान करते हुए चारों तरफ गुंजायमान हो गई है प्रकृति और चले आ रहे हैं। सुंदर कांति है, सिंह के समान उनके वक्षस्थल है। महाराज सुंदर बाजूबंद है, सुंदर भुजाएं हैं, अजानुभुज हैं, सुंदर माला पहने हुए हैं, नंग धड़ंग चले आ रहे हैं। व्यास पुत्र को देखकर बड़े बड़े ऋषि उनके चरणों में गिर गए। व्यास दौड़े, हमारा पुत्र आ रहा है। दाढ़ियों से रास्ते को बुहारने लगे, कहीं हमारे पुत्र के पांव में कोई कंकड़ न गड़ जाए। पराशर जो उनके बाबा थे वो जटा को खोल करके जटा बिछा दिए, कहीं व्यास नंदन के पांव में कांटा न गड़ जाए। सारे ऋषि गिर गिर कर प्रणाम करने लगे। 10-10 हजार वर्ष की आयु थी ऋषियों की, पर 16 वर्ष का ये नौजवान ऋषि चला आ रहा था। हमारे देश में उम्र की कोई महाराज पूजा नहीं होती, हमारे यहाँ योग्यता की पूजा होती है, ध्रुव की पूजा होती है, प्रहलाद की पूजा होती है। तुम बूढ़े हो गए हो सिर्फ इसलिए तुम्हारी पूजा की जाए, तुम्हारे बाल पक गए हैं सिर्फ इसलिए तुम्हारी पूजा की जाए। तुमने योग्यता क्या अर्जन किया, तुम्हारे भीतर में हरि कितने हैं, तुमने कृष्ण का नाम कितना लिया। ये भारतवर्ष है, यहाँ उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। हजार हजार वर्ष के ऋषि, 16 वर्ष के ऋषि व्यासदेव के पुत्र महाराज उनके चरणों में सब गिर रहे हैं। और वो आए और महाराज आंखों से निर्निमेष करके देखते हैं। देखा परीक्षित यही मेरे गुरु हो सकते हैं। चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर पूछा, हे ऋषिवर क्या आप मेरा गुरु बनना स्वीकार करेंगे? अगर आपके गुरुता में कोई फर्क न पड़े तो मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। 7 दिनों में मुझे मृत्यु होने वाली है, क्या आप मुझे मुक्ति प्रदान कर सकते हैं? उसी समय से महाराज सुखदेव जी ने उनके मस्तक पर हाथ रखा और कहा, परीक्षित सुन, मुक्ति की बात क्या करता है? समझ ले 7 दिन हो गया होता, अंतिम क्षण चल रहा होता, अंतिम सांस भीतर गया होता, तू मरने वाला होता। उस समय में भी अगर मैं आ जाता और तुझे स्पर्श कर लेता तो मुक्ति तो तुझे प्रदान कर देता। मुक्ति कोई बड़ी चीज नहीं है, मुक्ति तो मैं तुझे छू दिया, तुझे मिल गई। ये 7 दिन तुझे मुक्ति के लिए नहीं मिला, बल्कि इन 7 दिनों में तो मैं तुम्हें राधा कृष्ण की भक्ति प्रदान कर दूंगा, मैं तुम्हें भागवत का श्रवण करा दूंगा। और ये 7 दिनों तक महाराज व्यासदेव के पुत्र सुखदेव जी परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराएंगे। लोगों ने पूछा, आप गोदोहन काल से ज्यादा एक जगह कहीं रुकते नहीं हो, यहाँ कैसे 7 दिन रुकोगे? उन्होंने कहा, हाँ मेरा नियम है, मैं सुखदेव हूँ, गैया दुही जाए उस काल से ज्यादा कहीं रुकता नहीं। पर मेरा नियम एक और है। क्या? बोला, गैया दुही जाए जितने काल में उस जगह पर उतने से ज्यादा रुकता नहीं, पर जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा हो वो जगह छोड़ के उठता भी नहीं। यहाँ भागवत की कथा हो रही है, मैं 7 दिनों तक यहाँ बैठा रहूंगा। गुरुदेव सुखदेव परीक्षित को 7 दिनों तक बैठ करके श्रीमद् भागवत की जो कथा का रसपान कराएंगे। श्रीमद् भागवत की कथा अब प्रारंभ होगी। जो गुरुदेव सुखदेव परीक्षित को सुनाएंगे वही कथा मैं इस व्यासपीठ से बैठ करके आपको बचे हुए 5 दिनों में सुनाऊंगा। मैं भी आपको कहता हूँ, परीक्षित का प्रश्न क्या है? 7 दिनों में जिसको मरना है, मृत्यु जिसकी नजदीक है, मरने वाले को क्या करना चाहिए? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ कौन ऐसा बैठा है जिसको मरना नहीं है? यहाँ कौन ऐसा बैठा है जिसको 7 दिनों में नहीं मरना? सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, इन 7 दिनों में तुम भी मरोगे। इन 7 दिनों में परीक्षित को भी मरना है। इन 7 दिनों में तुम्हारी भी मौत आएगी। लेकिन मौत आने के पहले जिया कैसे जाता है? जिसको मरना नहीं आता उसको जीना भी नहीं आता है। मृत्यु की कला सीखने के लिए भागवत की कथा है। ये आर्ट ऑफ लिविंग है, और आर्ट ऑफ लिविंग मैंने तुम्हें पहले बता दिया। 7 दिनों में ये प्रश्न किसी परीक्षित का नहीं है, ये प्रश्न किसी राजा का नहीं है, ये प्रश्न तुम्हारा है, मेरा है, हमें भी मरना है। और ये प्रश्न है, मरने वाले को क्या करना चाहिए? ये सबके प्रश्न है। और अब मैं तुम्हें हाथ जोड़कर कहता हूं कि वास्तव में श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ, जिसको सार तत्व कहते हैं, अब जब गुरुदेव सुखदेव एक एक बात बताएंगे कि जीवन जीने के लिए, जीवन सुंदर करने के लिए, और मृत्यु की तैयारी करने के लिए, और मुक्ति पाने के लिए, और राधा कृष्ण की भक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए, हम सबों का प्रश्न है माई बाप।
बचे हुए 5 दिन जो गुरुदेव सुखदेव परीक्षित जी को सुनाएंगे, वही बचे हुए 5 दिनों में मैं तुम्हें इस व्यासपीठ से संध्या 7 बजे से 10:30, 10, 11 मुझे पता नहीं, वहां तक मैं भी तुम्हें सुनाऊंगा मरने वाले को क्या करना चाहिए, मरने वाले को क्या करना चाहिए, जिसकी मौत 7 दिनों में हो उसको क्या करना चाहिए। हम सबका प्रश्न है, एक एक प्रश्न का उत्तर अब अपने जेब में लिख के लाना, जो मैंने कहा था। तुम्हारे जितने प्रश्न होंगे लिख करके लाना, जेब में रखना और वेट करना 7वें दिन का, बिना देखे, बिना तुमसे तुम्हारे प्रश्न मांगे। इन 7 दिनों में तुम्हारे जेब के अंदर लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर एक एक करके मैं यहाँ से दूंगा। पर पहला प्रश्न यही है, मरने वाले को क्या करना चाहिए। कछुआ वृंदावन धाम के लोगों, आपके इस परम पावन पवित्र प्रेम को देखकर मैं उद्बुद्ध हूँ। इतनी रात्रि तक आपकी उपस्थिति और कथा के प्रति ऐसी निष्ठा आपकी, ऐसे प्रेम से आप सब बैठे हो कि एकदम सुई भी गिरे तो उसकी आवाज आ जाए। इतनी शांति, इतना गंभीरता। मैं आया तो जरूर था पर अनमनस्क ढंग से आया था। पता नहीं कैसे लोग होंगे, पता नहीं मेरी कथा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। मैं गाना करता नहीं, भजन होता नहीं, नाच गान होते नहीं, हंगामा होता नहीं। 5 बजे 6 घंटे 4 घंटे केवल कथा, कैसे लोग बैठ पाएंगे। आज तो 10 मिनट एक जगह बैठना मुश्किल होता है। ऐसे पाँव पता नहीं क्या होता, पर 4 5 घंटे एक ही आसन पर हमारी मैया सब बैठी हैं, हमारे सब भैया बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, हिंदू मुसलमान सब आके बैठे हैं, सबके सब यहीं पर बैठे हैं। ऐसी भक्ति, ऐसा आनंद इस कछुआ वृंदावन नगरी में। मैं वास्तव में फिर तुम्हें कहता हूँ, कथा तो हमने बहुत जगह की है यारों, पर कछुआ की धरती पर आकर तृप्त हो गया। ऐसे श्रोता भगवान की। कल भागवत की बड़ी सुंदर कथा है। कल भागवत की कथा मैं क्या बताऊं आपको, मैं बता नहीं रहा हूं, पर भागवत का प्राण है। आप आओगे तो आपको लगेगा गुरुजी कुछ बोले नहीं, पर वास्तव में प्राण था। कल आंखों में सबके आंसू होंगे। कल बैठे हुए हर व्यक्ति के आंखों में कृष्ण के लिए आंसू होंगे। हर हाथ उठी हुई होगी और जीवन के प्रश्न का उत्तर पाकर, अरे बरसों से जिस प्रश्नों के लिए आप दर की ठोकरें खा रहे थे ना, कल वही उत्तर आपको मिलेंगे। फिर आपसे प्रणाम करके और आपको आमंत्रित करता हूं, अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार सबको लेकर, सबको बुलाना। आओ आओ आओ, हाथ जोड़कर, पांव पड़कर आइए कथा में बैठिए। आपके माध्यम से कोई सुनकर उसके जीवन में परिवर्तन आ जाए तो इससे बड़ा पुण्य